365 दिन टीचर काज करे छै। एकटा पेरेंट कहियो नहीं जाय छै ओकरा की कहले कि मैम यू हैव डन अ स्प्लेंडेड वर्क, ठीक छै, और एकटा अहाँ गलती कर दियो तो यू हैव 300 कंप्लेंट्स अगेंस्ट यू। ओहि समय में मैनेजमेंट जे छै अहाँ के खिलाफ ठाड़ भ जायत। टीचर्स आर सच अ व्हाइट कॉलर जॉब हु हैज नोबडी इन सोसाइटी टू सपोर्ट। हमरा लागल कि ई एक एहन विडम्बना छै अपन देश के। एतऽ सरस्वती पूजा होइ छै लेकिन सरस्वती के एक्चुअली देखनिहार नहीं छै कोई। So I wanted to be a teacher and then I wanted to be the management part to work on this area, and which I thankfully when God has given me this option I actually tried, and I'm trying also right now also to work for my teachers. मैथिल मन मंदिर के छठम एपिसोड में हम अनुपम मिश्रा अहाँ सबके स्वागत करे छी। आइ हमरा सबके साथ छथि जीडी गोयनका स्कूल के प्रधान अध्यापक मधुकर झा। मधुकर झा पिछला 17 साल से शिक्षा के क्षेत्र में अपना आप के समर्पित केने छथि। बिरला स्कूल और उषा मार्टिन स्कूल पटना के स्थापना और विकास में मधुकर जी के बहुत पैघ हाथ छन। हिनकर अनुभव क्षेत्र बहुत ही विस्तृत छन। भूगोल में परास्नातक करे के बाद मधुकर जी स्वतः ही शिक्षण में आबि गेला, जे कि हुनकर एकमात्र लक्ष्य रहन। मधुकर जी के हम तहे दिल से स्वागत करे छन। नमस्कार मैम, नमस्कार अहाँ के, और सबसे पहले अहाँ के बहुत बहुत शुभकामना। क्योंकि एक तरह के चैनल के लीड केनाइ इट्स बहुत बहुत डिफिकल्ट टास्क। अपने एकरा चैलेंज के रूप में ले लिए है, और हमर बहुत शुभकामना अहाँ के और जतेक श्रोता छथि उनका। बेसिकली हमर और अहाँ दुनू के काज एके। अहूँ कंट्रीब्यूट करे छियै इन फील्ड ऑफ एजुकेटिंग पीपल, इनलाइटनिंग पीपल, और हम सब बच्चा के ग्रूम करे छियै। अहाँ समाज के ग्रूम करे छियै, हम सब समाज के सबसे छोट जे बीज छै तकरा ओकरा हम सब सीखे छियै। जी जी जी, बोथ आर एक्चुअली डूइंग द सेम वर्क। जी बहुत बहुत धन्यवाद स्टेज पर आबे लेल और अपन ज्ञान के सबके साथ साझा करे के लेल। मधुकर जी अहाँ सब पहले तो हम आग्रह करब कि अहाँ अपना विषय में अपने हिसाब से अपन हमर सबके जो श्रोतागण छन हुनका बताइयो, अपन जीवन परिचय दियो कनी। मैम सबसे पहले तो हम कहब कि हमर जन्म पटना में भेल, और हमर बाबूजी पटना यूनिवर्सिटी में चला थे प्रोफेसर सोशियोलॉजी के, और 2017 में नहीं रहला बाबूजी। लेकिन हमर सबके घर में पढ़े के और पढ़े के कल्चर हम शुरू से देखा लिए। तो द टीचिंग ऑलवेज अट्रैक्टेड मी। और हम जखन स्कूल जाय छलहुँ हैं तो आई वाज एक्चुअली ऑब्जर्विंग कि दू तरह के बच्चा छे क्लास में हम सब रही। वी वर एक्चुअली बैक बेंचर्स। तो हमरा सबके बड़ा मजा आबै छला है कि टीचर्स टोकलक नहीं, ध्यान नहीं गेले, एंड वी कैन डू एनीथिंग व्हाटएवर वी वांट। पढ़े के लिखे के एकटा जे रहे छले माहौल वो फर्स्ट 4 बेंच तक रहे छले। तकर बाद के माहौल पढ़ने से बेसी खेलेनाइ के रहे छले। तो विद्यालय जाए के एकटा ललक छला है कि पढ़ाई से ऊपर के दोस्त से भेंट हैत, मजा आयत, एंड देन वी कैन डू व्हाटएवर वी वांट। So we grew with this one. So as a student, we were never been very good student, but average student रही। लेकिन इंटरमीडिएट में जखन हम पटना कॉलेज में एडमिशन लेलहुँ, then I realized कि life is not only fun. You have to study for self. Marks is not an objective. तो हम सब और हमरा और हमर सन के जतेक स्टूडेंट्स रहत, तो हम कोशिश देखलिए उनका सबके कि दे started working and then started doing some hard work for their own। जना हम 90s के दशक में जाए छी, समय में जब पॉलिटिकल सिचुएशन रहे बिहार में, तो रहे कि वो एतेक बढ़िया भ गेल रहे उस समय में कि बच्चा सबके छूट रहे कॉलेजेस में कि अहाँ किताब खोल के एग्जाम द सके छी, एंड इट वाज अक्रॉस। तो ई स्थिति रहे। वही स्थिति में हो बहुत रास एहन स्टूडेंट छलखिन है जे निश्चय कलन कि नहीं हमरा एग्जाम देबाके तो अपन बल बदौलत, और वी डिड नॉट फियर ऑफ व्हाट मार्क्स वी आर गोइंग टू गेट। हम सब परीक्षा दिलिए से एक्चुअली बहुत ईमानदारी से दिलिए, पढ़ के दिलिए। और एग्जामिनेशन हॉल में हम सब देखिए कि बच्चा सब किताब लके जा रहल छे, नोटबुक्स लके जा रहल छे, दैट डिड नॉट बॉदर अस। पॉसिबिलिटीज इज एक ऑनेस्टी छे ना एकेडमिक्स के। जी जी, if anyone devises this honesty you will excel।
जी नंबर बहुत नहीं, 65 62 के आसपास हमारा सबके कॉलेज में अबैत गेल, बट दैट 62 65 वाज एक्चुअली माय मार्क्स, इट वाज जी हार्ड अर्न मार्क्स। एक जी जी। सेटिस्फैक्शन है कि मैं इस लेवल पे पहुंच गया हूँ। हम्म। तो पढ़े के कारण जे छलैया से नॉट मार्क्स, पढ़े के कारण छलैया गेटिंग नॉलेज। राइट। एंड ताहि दुआरे जखन 99 में हमर सबके पोस्ट ग्रेजुएशन भेल, हम्म। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद हम इमीडिएटली, द रिजल्ट वाज पब्लिश इन दिसंबर, बट बाय हम्म। नवंबर आई ज्वाइंड वन स्कूल इन पटना। ओके। और क्योंकि हमर फर्स्ट एम रहे टीचिंग, जी। हमरा बहुत लोग बड़ा आश्चर्य से देखलक, हमर बैचमेट, हमर बाबूजी सेहो कि अहाँ स्कूल क्या गेलहुँ, स्कूल टीचिंग इज लार्जली कंसिडर्ड टू बी द वुमेन्स जॉब एंड राइट। टाइम पास। तऽ जे हमसब ई मार्क केलिए जखन 99 में जखन हम ज्वाइन केलहुँ, तऽ लार्जली द स्टाफ रूम वाज इनक्रोच्ड बाय वुमेन and जी ladies and the girls who had come as a profession, who has come because they have failed in other fields, or those who have राइट। come as a housewife. जी हमारा चॉइस वाला लोग बहुत कम भेटल, हार्डली एक और दू आउट ऑफ 180 टीचर्स। जी बट देन जखन हम क्लास में गेलहुँ, the conditions were completely different. I started enjoying the company of the students. ई बहुत मजा के चला है, क्योंकि ओहि समय के जे छलैया, पेरेंट्स के लग्जरी से मतलब नहीं रहे, पेरेंट्स के जी एकेडमिक से मतलब रहे। जी। हमरा एखनो मोन, विद्यालय के हम नाम नहीं लेब, लेकिन हम अहाँके कहि रहल छी कि एकटा बेंच पर 5 बच्चा बैसी छलैया और हम्म। एकटा सेक्शन में 80टा बच्चा छलैया। जी तो इट वाज द बेस्ट ट्रेनिंग एकेडमी आई ज्वाइन। राइट। आई वाज नॉट इवन बीएड एट दैट टाइम, हम्म। पोस्ट ग्रेजुएशन भेले रहे, बीएड के बारे में हमरा बहुत पता नहीं रहे। जी लेकिन हम एक महीना काज केलहुँ, 4,000 रुपया दरमाहा भेटै छले है, बट हम्म। 4,000 रुपया बहुत खुशी दै छले है। जी जी और बहुत रास लोग हमर जे गुरु छलथि है और हमर जे सहकर्मी छलथि है, दुनू गोटे के ई विचार छलनि है कि यू शुड गो फॉर द ट्यूशन। जी। अब दिस इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग केस। हम्म हमरा सबके भेलै कि जे ट्यूशन्स के जे बाजार एते गरम रहे पटना में, हम्म। easily a teacher can earn 50,000 to 60,000 at that time. जी अब हमरा अखनो मोन है कि बहुत रास एहन टीचर छलथि है हमर सबके कि ओ 5,000 रुपया दरमाहा रहन, लेकिन हम्म 20,000 किराया दऽ के घर में रहै छलखिन है। तऽ ई कहियो एकरा हमरा बहुत पसिन्न नहीं पड़ल, एकरा हम कहियो डाइजेस्ट नहीं कर सकलहुँ अपन लाइफ में कि why a teacher needs to go for such luxury and doing all the things which is not correctly examined in society. राइट। भाई आपको जब पढ़ाने के लिए स्कूल में सैलरी मिल रही है, आपके हम्म। बच्चों से एक्स्ट्रा सैलरी क्यों लेते हैं? और जी अगर आप इतने अच्छे शिक्षक हैं, जी तो फिर आपको वापस उनके घर जाकर के या उनको घर बुला करके पढ़ाने की जरूरत क्या है? तो आई टुक दिस एज अ चैलेंज और हमरा जी लगल कि नहीं, तो मतलब आई आई फोकस्ड माय करियर फॉर थ्री थिंग्स। वन, जी नंबर एक, हमारा बच्चा के पढ़ेबा के क्लास के जी अंदर। दोसर, आई डोंट हैव टू सी दैट स्टूडेंट शुड गो फॉर ट्यूशन। जी। थर्ड, आई हैव टू गो with my career in a lateral way, not in a horizontal way. Lateral और हम्म। horizontal में एक difference है। Horizontal में you grow among the students as a tuition teacher, become very popular and keep on earning the money. So you get the name and fame as a teacher, and you जी also get money in life, जी but you don't get designation. राइट। But I was not happy with that thing. मुझे हमरा लागल कि स्टाफ रूम के दू टा टॉक भ रहल छै जनरली हम्म हर स्कूल में। हम्म। एक, जे आदमी खाली छथि, ओ दे हम्म। हैव लॉट ऑफ टाइम टू क्रिटिसाइज द मैनेजमेंट, जी कम व्हाट मी, बट मैनेजमेंट के क्रिटिसाइज करो। और हम्म। दोसर एहन व्यक्ति छलखिन है जे हुनका ट्यूशन से फुर्सत नहीं छै, जी जी। मतलब उनका लास्ट मॉर्निंग में 3 बजे में मोटरसाइकिल उठेलन और हम्म रात में 10 बजे में घर घुसलात, हम्म। and after the school hour and before the school hour he's packed with the tuition. So they ओके। were very rich people, they were very हम्म rich resources, but हम्म for me, I never considered them as an example.
बहुत मतलब चैलेंज चला है। जी जी आई फिक्स अब कि मुझे 10 साल पढ़ानी है और 11वां साल मुझे एडमिन में घुसना है। कैसे जी घुसना है उसको प्लानिंग करनी चाहिए। जी Then from there I started my planning of career and all that, and जी luckily God graced with all the blessings and the blessings of my students, their well wishers. वो जी मुकाम LA which I achieved, but उतना पहुंचला के बाद हमें पता चलल कि नहीं, I am nothing. I have to work a lot more. Once you go as a principal, जी आपकी जी अकाउंटेबिलिटी स्टूडेंट्स तक नहीं रहती है। आपकी जी अकाउंटेबिलिटी स्टूडेंट, टीचर्स, स्टाफ, पेरेंट्स एंड सोसाइटी, बहुत जी बड़ा दायरा होता है। जी और सफाई की जरूरत तो बहुत जगह है, बहुत यहाँ से काम। बात करें तो हमरा बहुत सारा सवाल दिमाग में आबि रहल है, लेकिन सबसे जी बेसी मतलब कहै छै ना दमदार जे सवाल छै वो यह छै जी जे अंत में आबि के रुक गेला, जी जेके वजह से कोचिंग सिस्टम कहै छै ना मशरूम की तरह जी फ्लरिश कर रहल छै। जी हम अपनो कोचिंग इंस्टीट्यूट में काज करै जी छी, लेकिन हमरा बुझल है किया कोचिंग के जरूरत छै। अहाँ जी जेना ओइ टीचर सबके बात के लिए जे जी स्कूल में पढ़बै छथिन जी और स्कूल में मियर सैलरी भेटाई छै, जी मतलब जी अहाँ जेना बतेलहुँ 4000 ओइ टाइम में जी 99 में अहाँ ज्वाइन केने जी छी। आ जी हमरा याद है हम बालिका विद्यापीठ लखीसराय में छलहुँ हैं, जी हमर टीचर सब कानै छलखिन हैं, रेजिडेंशियल हाँ स्कूल में छलखिन जी हैं। जी 3000 भेटाई छलनि हुनका सबके। जी तऽ अरे ओहि टाइम में अगर अहाँके 4000 भेट रहलै मतलब बहुत बढ़िया जॉब छले सही यस में। यस हाँ हाँ हाँ, और ओ हमेशा मतलब हमरा सबके सामने कानै छलखिन हैं क्लास में कखनो कखनो जे देखी हम अगर दशहरा आबि गेलै तऽ कपड़ा खरीदू कि खाना खाओ। हम्म, 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 तो एहन सिचुएशन छलै, ओ सब ट्यूशन नहीं कर सकै छलखिन कियाकि रेजिडेंशियल स्कूल छलै, उनका तऽ हमरा जी सबके साथ ही रहनाइ छलै। जी लेकिन अहाँके ई बात एकदम पकड़े वाला छै जे टीचर ऑलरेडी ओकरा बढ़िया पैसा भी भेट रहल छै, जी ओहिके अलावा भी वो अलग से स्टूडेंट्स के बचा के पढ़ा रहल छै और कमा रहल छै। और अहाँके बताउ कि अहाँ या हम एहिमे एक्सेप्शन छी, जी कियाकि 99% टीचर्स एहि लए छै। एक तऽ अहाँ पहिले बतेलहुँ जे एहन लोग सब जे हाउस वाइफ छै, ताहि दुआरे यस दैट्स द राइट जी थिंग यू सेड एंड आई जी अग्री विथ इट। एहिमे जी जनरली वुमेन एहि दुआरे छै कियाकि ई सबसे कहे वाला छै लिबरल जॉब छै, बहुत आराम से करे वाला जॉब छै। लेकिन अगर हम किछु पैघ स्कूल सबके नाम बताओ या जाहिमे हम अपने काज केने छी ताहिमे ओहनो नहि रहै छै। जी काज बहुत रहै छै लेकिन लोग बुझि के ही आबै छै जे टीचिंग जॉब छै तऽ बस स्कूल के काज भेलै, काज खत्म भऽ गेलै। जी तऽ एहिमे वह हम एक अहाँ से पूछि रहल छी जे एहन की छै ओहि शिक्षण अथी में जे लोग सब पैसा कमावे ला और अथी करे ला कहै छै ना हम प्रीच किछ करे छी, बच्चा सबके सिखा रहल छी जे तू मतलब जान है सच्चाई के जान, ई बस शरीर छै, शरीर पंच तत्व से बनल छै, पंच तत्व मिल जेतै, हम बच्चा के पढ़ा रहल छी और अपने कमा रहल छी। ई सिर्फ स्कूल के बात नहीं छै, आई कोचिंग जी इंस्टीट्यूट के भी हम बात करूँ, कोचिंग जी इंस्टीट्यूट मतलब जतऽ लोग एक एक घंटा के 80,000 लऽ रहल छथि, हम्म, तो वो सभी प्रचार करै छथि शांत बनो, दूसरे लोगों से तुमको अफेक्ट नहीं होना चाहिए, पैसा को ज्यादा ध्यान मत दो, आ रहा है आने दो। अपने मतलब वही चीज के कहे के लिए लोग सब 80,000 एक घंटा के लऽ रहल छथि, 1 लाख एक घंटा के लऽ रहल जी छथि। अहाँ ओहि पर की कहा जाए, मतलब अहाँ के की टिप्पणी? देखिए अनुपम जी, हमर ना एमे एमे गलती एक बार नहीं छै जे बिकाय ले रेडी छै। एमे अच्छा ओकर गलती छै जे खरीद रहल छै। अच्छा The consumer, that means the parents, हम्म in today's world, they are not deciding with their own. राइट पेरेंट्स जे छै वो डिसाइड कर रहल छै on the wisdom of their kids. हम्म बच्चा जे छै ओकर मानसिक जे ओकर जे ग्रोथ छै से एतेक नहीं छै। हम्म he can understand or she can understand what is good and what is not. जी आई अगर 40 इयर्स 45 इयर्स के बाद हमरा सबके ई पता चल रहा है कि what we did all was not correct. हम्म जेना जे दिन में हम आई 10 साल भ गेल, 11वां साल चल रहा है, आई हम्म एक्वायर्ड द चेयर ऑफ प्रिंसिपलशिप। ईयर राइट 1 हम बहुत टसन में रही, हम्म हम प्रिंसिपल बन गेलहुँ, आई हैव अचीव एवरीथिंग इन माय लाइफ। ठीक जी छै, आई पाछू मुड़ के देखे छियै तऽ आई फील बहुत बचकाना छला है, राइट क्योंकि आई बिकम प्रिंसिपल एट द एज ऑफ 33। हम्म तो आप देखलिए कि ये तो बहुत बचकाना हरकत हमारा है। and now if I get a time machine, maybe many decisions which I took that time I could have हम्म reworked on those areas. राइट सर बच्चा के जो माइंड है से बहुत मैच्योर नहीं है। आई विल गिव यू सम फैक्ट्स एंड फिगर्स। जी बिहार में 2 साल पहले सीबीएसई में 16,000 बच्चा +2 में फेल कर गए। ओके दैट इज द हाईएस्ट इन द कंट्री। ओके डायरेक्टर सीबीएसई
he has come directly to Patna to हम्म evaluate the situation कि why it happened. कि बिहार के जो स्टूडेंट्स तकरा हम सब माने छे कि वन ऑफ द बेस्ट क्रीम बिहार राइट बंगाल उड़ीसा जी एंड जी उत्तर प्रदेश also all students are good but then हम्म there is certain level of high expectation from these students ओकर reason हम्म छे कि we don't have any industry in Bihar राइट so the students are dependent completely only on academics you यस don't have any other choice ठीक છે हम्म जेना महाराष्ट्र के बच्चा के लेवे दे हैव इंडस्ट्रीज दे हैव इकोनॉमिक्स गुजरात हम्म में दे हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू सपोर्ट बट अपना हम्म सबके एहन नहीं है जी एक मामूली बिहार के रहनिहार आदमी एकेडमिक्स छोड़ के किछ नहीं छै ओकरा लग में हम्म तो एहन बच्चा के पेरेंट्स के दिमाग में छै कि वेयर आई हैव टू गेट द बेस्ट एजुकेशन तो ओकरा राइट लग में शुरू में पहिने एकटा हब बनले साउथ इंडिया देन हम्म हब बनले दिल्ली देन हब बनले हम्म कोटा अब हम्म कोटा में एक एक इंस्टीट्यूट के अंदर में 3-3 लाख के रजिस्ट्रेशन है बच्चा के जी जी व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पासिंग ओवर देयर नोबडी वर्क ऑन दैट वन देखिए राइट एकटा टीचर जे छै अपने स्कूल में पढ़बै छै हम स्कूल में छी एज अ हम्म प्रिंसिपल हमरा ओतऽ का 300 एनरोलमेंट होइया हम्म एवरी पेरेंट आस्क मी कि माय चाइल्ड विल गेट फर्स्ट डिवीजन और नॉट राइट how many parents they ask this LN quote I'm sorry I should not take the name राइट but then how many parents they ask these coaching people कि मेरे बच्चों को आप compete करके दीजिए हम्म तो पहल इशू छै कि बच्चा देखलकै कि ओकर दोस्त जा रहल छै कोटा फॉर एक्स हम्म इंस्टीट्यूट आई शुड ऑल्सो गो बिकॉज ओकरा 4 लाख लगले हम ओकरा से कमजोर भ जाब क्लास में अगर हम्म हमर बाबूजी 4 लाख रुपया नहीं देथिन जी जी तो सोशल एक्सेप्टेंस जे छै मॉनिटरी लेवल पे ओकर इज्जत खराब भ जेते बच्चा के जी now to prove themselves good in the society हम्म and in their peer group they हम्म pressurize the parents and the parents also follow them blindly जी ट्रेन पढ़लक के हवाई जहाज पढ़लक के भाग रहल छी 10,000 करोड़ रुपया से ऊपर रेवेन्यू अहाँ के बिहार के सिर्फ कोचिंग में जा रहा है जी एंड एवरीवन इज स्लीपिंग एवरीवन इज फॉलोइंग इट मतलब जी हम अच्छा आई वाज अ टीचर इन सैनिक स्कूल लेट मी गिव यू वन एग्जांपल हम्म हम सब सैनिक हम रही सैनिक स्कूल में एज अ जी फाउंडर टीचर इन नालंदा हमार सबके जो फर्स्ट बैच रहे में almost 90% students they qualified in medical NDA हम्म engineering in IITs and all that 90% से हम्म 10% नहीं कह सकले ओहो बाद में कतो ने कतो सेटल कर गले दो तीन जी बच्चा छोड़ के आई हम्म वी हैव द फिगर अच्छा ई बच्चा सब तो कतो कोचिंग नहीं केल के जी दे वर इन रेजिडेंशियल स्कूल हम्म स्कूल के टीचर पढ़ेल के स्कूल के हम्म रिसोर्सेज यूज करके क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक हम्म हम एकटा मैसेज सा अहाँ के माध्यम से सब पेरेंट्स के हम्म don't fall in this false paradigm and trap राइट अहाँ क्लास 8 से सीबीएसई के अगर अहाँ स्ट्रिक्टली फॉलो करबे तो अहाँ के बच्चा हिंदुस्तान के कोनो एग्जाम एहन नहीं छै जेकरा कि वो क्वालिफाई नहीं कर सके छै जी प्रैक्टिस के चीज छै प्रैक्टिस यू कैन डू एट होम आल्सो फॉर दैट इफ यू आर स्पेंडिंग 4 लाख 5 लाख रुपीस अब बच्चा के हेल्थ अहाँ कॉम्प्रोमाइज कर रहल छी सेंडिंग जी देम टू सम अदर सिटी देखियो अगर हम्म अहाँ अप्रूव कर देबे बच्चा के तो ओकर तो social criteria, economic criteria, cultural criteria, everything will change. जी और पेरेंट्स के बीच में होड़ लागल छै हमर पड़ोसी के बच्चा कोटा गेले हम केना नहीं पठाबी जी अब ई कल्चर शुरू केलकै रॉन्ग कल्चर इन मेनी स्टेट्स नॉन अटेंडिंग स्कूल्स के कि जी बच्चा पढ़ि रहल छै कोटा में स्कूल में एडमिशन एतऽ छै हम्म स्कूल के बहुत रास एहन संचालक छथिन एहि प्लेटफॉर्म पर अहाँके कहि रहल छी बहुत रास एहन संचालक छथिन जे ओ अपन एनरोल कऽ के सालाना पाई कमा रहल छथि जी जी आ उनका कोनो मतलब नहीं छनि बच्चा के एजुकेशन से 16,000 जो बच्चा फेल केलकै हम्म बिहार के बच्चा डिजर्व नहीं कर रहल छै कि 16,000 बच्चा फेल कर जेतै जी आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स फ्रॉम पेरेंट्स जिनकर बच्चा मेडिकल निकालि लेलकनि बट देन ही और शी फेल +2 जी ई जे इश्यूज छै ई पेरेंट्स के बुझबाक छै हम एज ए पेरेंट हम देख रहल छी कि हम सब अपन बाबूजी के माँ के कोनो बात के आइ तक नहीं नो कह सके छी हम्म दिस इज नॉट शेम जी दिस इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड द एक्सपीरियंस मैटर्स एंड एज एन एक्सपीरियंस पर्सन यू नीड टू फाइंड द वैल्यूज इन इट और बच्चों की हमारे मैसेज रहा कि यू योर बेस्ट फ्रेंड इज ओनली योर पापा एंड माँ नो जी वन एल्स बेस्ट राइट फ्रेंड
तो बच्चा के एतेक हेबाक चाही कि दे शुड एक्चुअली कंसल्ट पेरेंट्स एंड पेरेंट्स ओकरा बताबो कि भाई की सही छै नहीं छै. If the parents are all parents are not equipped to understand, but then you can आज के डेट में अहाँ लग में गूगल है, आज के डेट में अहाँ लग में सबटा फिगर्स है. जी जी. You reach out the people whom you trust who can give you the right guidance. But if you go to the shopkeeper to ask him कि भाई आपका सामान अच्छा है कि नहीं, तो वो क्या बोलेगा? What you expect from the shop? Right. So जी. basically shop चल रहल छै and we all are consumer over there. और हम सब एज ए कंज्यूमर होता जाके बेवकूफ बन के आबि रहल छी. अखन तक कोनो इंस्टीट्यूट एहन फिगर नहीं देलकै है. अहाँ एकरा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर दऽ सकै छियै कि भाई मेरे यहाँ इतना बच्चा इनरोल हुआ और इतने बच्चे जी. ही उसमें पास किए हैं, बाकी बच्चों का क्या हुआ. जी जी, बहुत सही बात. मतलब वहाँ एकदम टू द पॉइंट बात कह रहल छी, जे कि सही में सोचे वाला बात छै और पेरेंट्स सब एहि बात के समझे बहुत जरूरी छै. क्योंकि एही वजह से अहाँ बहुत सही से जवाब दऽ देलिए जे वजह की छै, जे वजह से कोचिंग इंडस्ट्री या बाकी जगह फ्लरिश भऽ रहल छै. अखने देखियो ना सिचुएशन की छै जे स्कूल्स में लोग पैसा देवे में अते हिचकिचाई छै, अते फीस छै, कनी फीस भर जाय छै तो ओकरा सबके जान जा लागै छै. अखन कोरोना सिचुएशन में हम एक एग्जांपल दऽ रहल छी. हमरो बेटी 9th स्टैंडर्ड में है, तो ओइ में स्कूल फीस के लिए लोग बड़का बड़का मुहिम चला रहल छै जे हम कते फीस दी भरू, की करू. वह कोचिंग इंडस्ट्री वाला ओतबे फीस लऽ रहल छै, ओइ से बेसी भी लऽ रहल छै. तो ठीक छै, हमरा तो देनाई है. तो डिफरेंस होते आबि जाय छै. नहीं, और मैम ई सोच के छै बेसिकली ये एमे मीडिया के बहुत बड़का हाथ छै. मीडिया जे छै आइ के डेट में बहुत रास यूट्यूब मीडिया भऽ गेल छै. और मीडियो के विडंबना ई छै ना कि पढ़े लिखे वाला कम आदमी मीडिया में जा रहल छथिन. जी जी. मीडिया इज आल्सो लाइक मेनी प्राइवेट स्कूल्स आई थिंक ऑफ 1980s और 90s. जेकरा कतो जॉब नहीं भरल छै. मे बी आई एम कोटिंग इट बट देन आई विल बी बुलीड आल्सो, आई नो. जी. बट आई डोंट हेजिटेट बिकॉज मीडिया में बहुत रास एहन लोग छथिन आइ के डेट में जी जे पढ़लन नहीं और नहीं पढ़ला के कारण छन कि हुनकर मोटिव मार्केटिंग सो मीडिया में आबि गेला. जी. So they don't see the larger aspect of the society. They are confined only to their own interest. जी. Example now. जेना हम स्कूल के प्रिंसिपल तो छी है, हम तो एक फादर हो छी ना. जी. I am also a parent. Sometimes I sit across the table, other part, sometimes opposite part. As a parent हम अपन बच्चा के फीस दऽ रहल छियै. मीडिया में लेके जखने लॉकडाउन भेले 2020 मार्च 23 लॉकडाउन इंडिया में भेले जी. एंड अप्रैल के फीस लोग देनाइ बंद कर देलके. जी. What was the reason? Reason was only one. Media created this confusion among people कि भाई आप अभी फीस मत दीजिए, government will waive out. Some newspapers also published it. Some YouTube channels they circulated it. नतीजा ये भले जना बिहार और झारखंड के हम गप करी 1400 स्कूल्स छै त सीबीएसई के एफिलिएटेड. जी. अब ई स्कूल्स के अंदर में 100 स्कूल्स छोड़ दियो, 1300 स्कूल्स के हालत ई भ गेलै कि दे के नॉट सर्वाइव. हर स्कूल में मिनिमम 50-100 टीचर्स छै, ओकर घर चले छै, ड्राइवर छै, कंडक्टर छै. भाई केना ओ चलते? वी अनएडेड स्कूल्स छै, तकरा गवर्नमेंट से कोनो हेल्प नहीं छै. जी. आई कंडीशन में अगर पेरेंट्स ई मीडिया के बात माइंड के अगर बढ़ जाए छे एंड देन दे एक्सपेक्ट द गुड एजुकेशन, हाउ इट इज पॉसिबल? जी, नॉट पॉसिबल. तो ई पेरेंट्स के सोचे के छन कि भाई स्कूल छे, ठीक है, मिडवे निकालिए, आप पूरा नहीं दे सकते हैं, आप पार्ट वाइज करिए, आप एक स्कूल मैनेजमेंट के साथ बात करिए, देखिए कि उसमें क्या हो सकती है. जी. बट एटलीस्ट जस्टिफाइड पैसे तो आप बंद मत करिए. जी. अगर यही चीज अगर स्कूल वाले कर दें, आज सारे प्राइवेट स्कूल अगर इंडिया में बंद हो जाए एक दिन के अंदर में, सोचो कि की स्थिति है. जी. 23,000 तो सिर्फ सीबीएसई के स्कूल से, तकर बाद आईसीएसई स्कूल से, तब कैम्ब्रिज स्कूल से, आईबी स्कूल से, एंड देन स्टेट गवर्नमेंट स्कूल से. तो लोग इतने बड़का कंज्यूमर कता जाते. जी. आई फील दैट मीडिया हैज टू बी मोर मैच्योर. And as a parent, my message to all parents, because I am also a parent, हम सबके ग्रूमिंग भेले कि हम दूटा तरकारी कम खाएब
लेकिन हम्म। बच्चा के नीक ठाम पढ़ाएब। जी जी जी। पहले हमरा जमीन बेचऽ पड़त तऽ आई विल सही सेल छै। इट। हम्म। और एक एक टा बच्चा के आई के डेट में जखन आबि रहल छै हमरा सब लग में, तो हम देखे छियै कि द पेरेंट्स दे फाइट। जेना हम एग्जांपल अपने के कहै छी, हम्म अगर यूनिफॉर्म छै बच्चा के, हम्म अगर हम्म पेरेंट्स के कहियो 2टा यूनिफॉर्म किने ले तो ओ हम्म खरीब करत आबि के। और हम्म। वह बच्चा के एक बढ़िया कंपनी के 5-5 हजार के टी शर्ट अहाँ साल में 12टा किने छी, जी। 15टा किने छी। राइट। दैट टाइम बट एक सोसाइटी में एक धारणा बन गई है कि प्राइवेट स्कूल लूटे ले बनले है। हम्म। ई धारणा क्रिएट कयल गेलै है, और ई जी क्रिएशन जी एहन नहीं छै सब सही छै, ओहिमे जी जी किछु लोग गलतो छथिन, आई जी एग्री। जी। जे गलत छै तकरा अहाँ सुधारू, बट अहाँ एक एक रेगुलेशन से सबके अहाँ लपेट देबै, दैट इज नॉट करेक्ट थिंग। कुछ पेरेंट्स हमारे संगे अलग भेंट करे ले कि सर हम लोग फीस तो नहीं देंगे। हम लोग क्यों नहीं देंगे? तो हमको ट्यूशन टीचर्स रखे हैं पढ़ाने के लिए, हम क्यों? हम्म ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो नहीं ऑनलाइन हम्म में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, परेशानी होती है। हमने कितने ट्यूशन टीचर्स हैं आपके पास? हम्म तो हम 5 सब्जेक्ट के लिए 5 टीचर्स रखे हैं और 2 सब्जेक्ट खुद पढ़ाते हैं। हम लोग पर हम्म टीचर आपका कितना एक्सपेंस है? तो लगभग हम्म 5,000-4,000 रुपये हम लोग देते हैं। अब जस्ट हम्म इमेजिन फॉर वन चाइल्ड ऑफ क्लास 1 और 2, अब 20,000 25,000 अगर अहाँ ट्यूशन दे सकै छी, स्कूल के 2,000 फीस नहीं दे सकै छी। सही छै। दिस इज द माइंडसेट, दिस हैज नथिंग टू डू विथ एनीथिंग एल्स। और हमार सबके बच्चा सेहो ऑनलाइन कऽ रहल है। हम्म If I am monitoring, if I don't have time, my wife monitors. If she is not having time, we have to groom child, क्योंकि we never know कि आगे कतेक दिन और कतेक महीना और कतेक साल इस तरह का सिचुएशन रहा। जी 3 महीना आपने काटि लेलहुँ, 6 महीना अहाँ काटि लेलहुँ, एक साल निकलि गेल, अगला अहाँके 3 महीना केना निकलत? जी And how can you even imagine online classes without teachers? जी। Teachers role is not only teaching, it is हम्म। also to counseling the child one to one, जी which nobody can do. जी सर। सर एक बात अहाँ जे एखन कहलिए कि जनरली जकरा कतौ किछु नहि भऽ पाबै छै से आबै छै जी टीचिंग फील्ड में। ओके, जी तो ओकरो जी मुख्य रीजन इएह छै जे एहि फील्ड में जे छै से अहाँके जेना अखने अहाँ कहलिए, हम अपनो एक्सपीरियंस बताबै छी। जी ओहि टाइम में हमर ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं भेल रहै। जी हम स्कूल के नाम नहीं लेब, जी तऽ पहिल एक्सपीरियंस हमर ओही स्कूल में छलै। हमर ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में रही, बीएड तऽ बहुत बाद में हम केलहुँ। जी तखनो हमरा स्कूल में आईसीएसई स्कूल, बहुत पैघ आईसीएसई स्कूल छै, स्कूल में 10,000 विद्यार्थी छलै और हमरा लेलकै और 9th स्टैंडर्ड के क्लास टीचर दऽ देलकै। पैसा कते भेटाई छलै? हमर जे काज करे वाली छलै ओहि टाइम में हम ओहिसँ बेसी दै छलियै ओकरा, जी। 6,000 रुपया महीना के। अहाँके हम बता रहल छी सन 2010 के बात। अच्छा, हाँ, माय गॉड। तो 2010 में 6,000 दऽ रहल छलै और सोचि सकै छी जे लोग मेड के भी एतऽ ओहिसँ बेसी दै छै। बेशक। तऽ एहि स्थिति में अहाँ केना बुझै छियै जे अगर हमरा 6,000 भेटै छै, मान लीजिए हमरा अंदर बहुत किछु छै, हम बहुत किछु करऽ चाहै छी, लेकिन जहने देखाई छै कि हमर मेड के भी एहिसँ बेसी भेट रहल ये, हम मतलब की कर रहल छी, अगर ओहि ध्येय से हम देखै छियै तऽ तहन फेर परफेक्शन नहीं दऽ पाबै छियै ने। तखन फेर ई रहि जाइ छै जे तू हमरा जते दऽ रहल छौ ओतबे काज करबो। तऽ एहि बारे में अहाँ फिर की कहै छियै? मैम देखियो, एकर ना जेना प्राइवेट स्कूल्स के जखन एफिलिएशन भेटै छै सीबीएसई जी। से, तो वो सीबीएसई ओकरा एकटा नॉर्म्स ले करै छै कि हम्म आपको ये पैरामीटर्स फुलफिल करना है। जी। ऑन पेपर दे डू इट, हम्म स्कूल्स तऽ हम्म स्टेट गवर्नमेंट से एनओसी लऽ लै छै। हाँ, हम्म ओकरा बतेलक कि देखिए, ओकरा फिगर देखेलक कि देखिए हमको ये हमने कर दिया है। हम्म नाउ इनमें स्कूल के मैनेजमेंट, हम्म the system of affiliation, and the हम्म teachers, those who are applying, and the staff, those who are applying, all are accountable. हम्म Reason के ना, फॉर एग्जाम्पल अहाँ कहलिए कि ना ना हमहूँ ज्वाइन करूँ 4,000 पर जे समय में, अहाँ 6,000 में ज्वाइन करूँ हम्म 2010 में। हम्म अहाँ 10 साल में अहाँ जे ज्वाइन केलहुँ तऽ अहाँके कोई पकड़ि के तऽ नहीं लऽ गेल रहे। जी जी आपने नहीं ज्वाइन करती तो कोई दोसर ज्वाइन कऽ लेते। जी जी। उस लग में एकटा ऑप्शंस ओपन भऽ गेलै कि आई कैन हायर द क्वालिटी पीपल विथ लेस अमाउंट। एतऽ हम्म होड़ ई नहीं छै नॉर्म्स फॉलो करेगा, एतऽ होड़ ई लगलै कि कतेक सस्ता में कतेक चीज भेट गेल। जेना जी। अपने जब तरकारी ले ले जाइ छी दुकान में, तऽ हम्म अहाँ 10टा वेंडर से पूछे छियै कि भाई कितना का आलू है, आ कोई हम्म कहलक कि 4 रुपया, कोई कहलक 3.5 रुपये, एक कहलक अहाँके 3 रुपये 25 पैसा, 3 रुपये 25 पैसा अहाँ कीन लेलहुँ, हम्म या हम सब कीन लै छी कि ई बुझि के कि हमरा तऽ आलूए खेबाक है ना। हम्म
₹3.25 में और ₹4 वाला में की अंतर है, तो लेट अस गो फॉर 325, आई सेव 75 पैसा। जी। This economics is there in everybody's mind and this हम्म is wrong. This is हम्म wrong. इनमें छे कि मैम जेना हम सब देखलिए है, स्कूल हैज टू बी रिफॉर्म्ड फ्रॉम कोर। जेना हम्म एनईपी 2020 में एकर बहुत बढ़िया व्यवस्था भ गेलै है। हम्म नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जे 2020 छे, हम जी। सब प्रे कर रहल छी दिस शुड बी इम्प्लीमेंटेड अर्लीस्ट पॉसिबल। ओके। अब वो सिस्टम में खत्म होते कि इफ यू वांट टू बी like teacher at any time you can be teacher, no, जी like any profession you have to opt for B.Ed and then you have to go with 4-year course. जी When you complete the 4-year course तो आपने टीचर बन रही है, तकर बाद अहाँ के इन सर्विस ट्रेनिंग मिनिमम 5 साल ट्रेनिंग अहाँ के हर साल करवा के जी तो जी। लाइक टीचिंग जे जावत तक ना प्रोफेशनलिज्म नहीं होते हम्म तावत तक एकर सैलरी स्ट्रक्चरो के डिफाइन स्केल जे छे से ओकरा इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्टली नहीं भ सकै छे। जी। एक चीज दोसर चले कि जे स्कूल्स के अगर कोई आदमी एफिलिएशन ले छे तो हम्म स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फीस इज नॉट देयर। जेना ओके। सीबीएसई में एहन स्कूल से जे 500 रुपया अखनो ल रहल छे हम्म। महीना, एहनो स्कूल अच्छा। से जे 1,75,000 रुपया फीस ल रहल छे महीना। जी जी। लेकिन ठीक है। 500 वाला तो नहीं बुझल। हाँ नहीं 1 लाख वाला बुझल है बहुत। हाँ हाँ 1 लाख वाला अपना सब रहे छी मेट्रो में तो देखने हेबे जी स्कूल जी। सब। आप देखियो कि जेकर अर्निंग कैपेसिटी अगर 3,000 स्टूडेंट पर अगर हाँ 1 लाख के हिसाब से जोड़ लियो ओकर मंथली हम्म इनकम जे छे, तो दैट हम्म स्कूल वेरी मच कैन अफोर्ड ऑल पीपल विद द स्केल। अब हम्म एहन स्कूल छे जे 500 रुपया ल रहल छे फीस। हम्म हमरा सबके दरभंगा, मधुबनी, पटना में बहुत एहन स्कूल छे जे जी 500 रुपया दो अखनो 500 रुपया 600 रुपया ल रहल छे। आ ओ नहीं लेते अगर 500 रुपया तो ओकर स्कूल बंद भ जेतै। ओहो जी। 500 रुपया दे में लोग ओकरा 3 महीना के टाइम ले। हम्म। ओकरा कहै छै कि हमरा गाय के बच्चा है तखन ओ बिकायत तखन हम अहाँके पाइ देब। दिस अच्छा। इज रूरल इकोनॉमिक्स आई एम टॉकिंग जी अबाउट। जी। एंड देयर आर सो मेनी स्कूल्स व्हिच इज बेस्ड इन रूरल एरियाज। अपने हम्म सब त नेट पर छियै ना, तो देखबै हम्म जे एहन आई विजिटेड अ वंडरफुल एग्जांपल है एकटा गाम छै हाटी, हम्म। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट पंडौल ब्लॉक में। जी जी। हाटी में एकटा सीबीएसई स्कूल छै, ओहिठामक बच्चा अपने से पूरा स्कूल साफ करे छै, ओकर हम्म गार्डन के केयर करे छै। हम्म और अहाँ ओकर फूल ओकर स्कूल के गार्डन में फूल देखबै, फल हम्म देखबै और बच्चा सब ओकरा एंजॉय करे छै। जी। स्कूल के फीस कते छै? 475 480 रुपया। अच्छा। हाँ, और टीचर्स के सैलरी 3,000 4,000 5,000 रुपया छै। ठीक छै, हम्म लेकिन स्कूल के अर्निंगो ओतबा छै तऽ टीचरो सबके कोनो दिक्कत नहीं छै कियाकि दे ऑल आर कमिंग फ्रॉम द सेम विलेज। हम्म ओकरा सबके जे खेती भेलै बाकी से पैसा आबि गेलै और बच्चा सबके हम्म पढ़ेलक। एंड दिस जी स्कूल आई कंसीडर अ मॉडल स्कूल फॉर माय जी एक्सपीरियंस। जी जी रीजन कि जो भी है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जी जी। If the school is following this equidistance and equal distribution of the salary, then there is no हम्म problem. लेकिन प्रॉब्लम ओतऽ छै जब तक अहाँ कहलिए कि जेनाकि 10,000 बच्चा छलिए ओकरा लग हम्म and then they are paying 6,000 rupees, so they are not a good management and they are not visionaries. जी एहन schools के तादाद बहुत जी छै, जी जी अनफॉर्चुनेट छै इंडिया में, ये बहुत छै and that needs regularization. जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद एहि जानकारी के लेल। और हमरा उम्मीद है कि जे पेरेंट्स सब भी सुन रहल छथ और शिक्षक गण भी वहाँ के बात के अंदर तक समझ पावत और हम किया ई फील्ड में छी। जी ई बात अहाँ के हमरा बहुत बढ़िया लागल कि हमरा हाथ पकड़ के तो नहीं आनलक है, हम जी अपन मन से एलहुं हैं। मन और से जब हम अपन मन से एलहुं हैं, अगर हमरा 6,000 दैए 60,000 दैए, हम्म, काज हमरा वह करवा के जेला जी हम आयल छी। जी तो बहुत बढ़िया बात। थैंक अहाँ हमेशा से अखने बतेलो जे शिक्षक बनना चाहे छलो, शुरू से बनना चाहे छलो, जहाँ अहाँ के दोस्त सब और अलग फील्ड में गेलत, हाँ वही में एलो। यू। तो जे ई शिक्षक बने के अहाँ के मन में छला जे हमरा शिक्षक बनना ही है, तो जी बन के एहन कोनो तो मकसद हैत ना अहाँ के मन में जे हमरा बन के ई करना ही है, एना करना ही है। जी तो एहन की छला जे मतलब अहाँ के कहलक जे शिक्षक ही बनना ही है, बाकी किछ कोशिश भी नहीं, मतलब जेनाइए नहीं और कोनो फील्ड में। जी बहुत इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन है एंड देकर जवाब है हमारा दूटा रीजन चला है। एक तो चला है कि व्हेन आई वाज स्टूडेंट जी हम ई प्रॉब्लम फेस केलहुँ कि हमरा जे टीचर्स जे छलखिन हम सबके स्कूल में, तो दे डिवाइडेड द स्टूडेंट्स एज देयर मार्केट। जी। और वो ट्यूशंस के वास्ते हम सबके फोर्स करे छलथि कि हम्म आप पढ़ने नहीं आइएगा तो फेल कर जाइएगा,
आप नहीं आइएगा तो आपकी मार्क्स अच्छी नहीं होगी. दे यूज टू रिपीटेडली टेल इन द क्लासेस. जी और हम सब देख बच्चा हुनका लग मजा चल रहा फिजिक्स टीचर छै तो हम लग में बच्चा गेलन तो दे यूज टू गेट गुड मार्क्स इन फिजिक्स. जी इट ऑलवेज अट्रैक्टेड. बट हम्म हमरा ये लागल कि पता नहीं शुरू से लागल कि गलत छै, तो हम एमे हम्म माइंड नहीं के लिए. यू डिडक्ट मार्क्स नो प्रॉब्लम, बट यू कैन हम्म नॉट एक्चुअली. देखियो हर बच्चा जन्म जे लै छै ना ओकर डेस्टिनी वही समय में फिक्स भ जाय जी छै. जी आई डिस्कस दिस विथ माय फादर. तो हमारे बाबूजी कहलन कि देखो अभी नंबर काट लेंगे, काटने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम जो डिजर्व करते हो तुमको मिलेगा. जी क्योंकि नॉलेज का सब्स्टिट्यूट मार्क्स नहीं है. जी ये हमरा एकटा लगल कि इफ आई बिकम टीचर आई विल ट्राई जी टू वर्क ऑन दिस, एंड इफ पॉसिबल आई विल वर्क फॉर द स्टूडेंट्स. दिस हम्म मोटिवेटेड मी. जी दोसर दोसर जे हमर कारण रहा मोटिवेशन टू बी अ टीचर. हम हम्म जखन टीचर्स के देखे छलियै हमरा सबके स्कूल में हमरा सबके जे पढ़बै छलै टीचर्स, हम्म they were always means most of the time I was seeing they were ill treated by the management. हम्म मतलब ओकरा सबके आदमी नहीं बुझल जाइ छै टीचर्स जी के. जी जी अब अहाँके एकटा बहुत एग्जाम्पल हम दै छी मैम. हम्म 365 दिन टीचर काज करे छै और हम्म एकटा पेरेंट कहियो नहीं जाइ छै ओकरा की कहले कि मैम यू हैव डन ए स्प्लेंडेड राइट वर्क. ठीक छै. जी और एकटा अहाँ गलती कर दियौ तो यू हैव 300 कंप्लेंट्स अगेंस्ट यू. जी ओहि समय में मैनेजमेंट जे छै से अहाँके खिलाफ ठाढ़ भ जायत. हम्म The teachers are such a white collar job who has nobody in society to support. सो ट्रू हमरा हमरा लागल कि ई एक एहन विडम्बना छै अपन देश के. एतऽ सरस्वती पूजा होइ छै लेकिन सरस्वती के एक्चुअली देखनिहार नहीं छै कोई. जी So I wanted to be a teacher and then I wanted to be the management part to work on this area, and which I thankfully when God has given me this option I actually tried, and I'm trying also right now also to work for my teachers. राइट हमारे डाल के no injustice should be done with the teachers. So I always convey my parents also कि don't try to like you can say indulge in any sort of argument with my teachers. Respect my teachers. If you respect your teachers, your child will be respected by my teachers, हम्म and the society will come with great respect. जी देखियो ई चेंज छै. पेरेंट्स टारगेट में बुझै छै कि हमर टीचर्स के जे सैलरी छन से मान लिया 25,000 छन, 30,000 छन, 40,000 एते तो हम अपन ड्राइवर के दऽ दै छियै. जी व्हाई टू गिव रिस्पेक्ट टू टीचर्स. ई विशेष जे छथिन कि जे कि हुनको कोनो टीचरे पढ़ा के आए मुकाम पर लऽ के एलखिन हैं. सही छै the जी the people the people in the administration, the people those who are in the medical field, the people those who are the scientist. हमरा लगे कि देश के सबसे बढ़िया जे टीचर छै जे अपना सब कहै छै ना टीचर्स डे. जी टीचर्स डे आई के डेट में अब्दुल कलाम के जे छन बर्थडे तीन पर बनेबाक चाहिए, क्योंकि ही इज आई थिंक ही इज द आइडियल टीचर फॉर द कंट्री. राइट हमरा मतलब लगैया, एंड जी आई जी हैव नो हेजिटेशन सेइंग दिस वन कि जे अब्दुल कलाम एकमात्र एहन टीचर रहला था सोसाइटी में who has हम्म actually led the complete life as a teacher and has set a very good example for the society what the teacher can do to the country. I don't find any such example in the country. जी और अब्दुल कलाम सर के हम बहुत आदर करे छन एज अ जी, टीचर. जी. और ओ एक सही मायना में जहाँ टीचर कहै छै शिक्षक छथिन वह छथिन. True. तो जतऽ जहाँ कहि रहल छियै एज अ टीचर आई नीड टू नो what are my responsibilities, what are my priorities, and that should not be judged by what kind of student I have. So True. यह मेंटालिटी जे छै ओ टीचर के अपना आप में नहीं छै. अहाँ जेना अखन बतेलहुँ कोचिंग इंस्टीट्यूट के और स्कूल्स में जी. तो वह स्टूडेंट के जे टीचर स्कूल में पढ़बै छै दैट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही इज डूइंग इन हिज ओन क्लासेस. तुम आके बिल्कुल. अलग से पढ़ो तो मैं तुमको पढ़ाऊंगा. जी. एक शॉर्ट सन कैप बिफोर वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. जी जेना अपने कहलिए ना अर्निंग टीचर के तीनटा चीज के हमरा लगे हरदम ध्यान रखबाक चाहिए अपन लाइफ जी में. They should not compromise with their self-respect. सबसे पहली बात. Their conduct should be absolutely acceptable by the students जी because you are ideal. अहाँ जखन क्लास में जाइ छियै या अहाँ रोड पर छी, जखन अहाँ घर में छी, every inch of your move being noticed by the students. You should work like an ideal for the child. And जी third thing, if you are a good teacher, the world is your market, not your school.
यस, if your school is your market, then you are not a right person. राइट। तो अखन अहाँ जेना जे बात बता रहल छियै कि हिसाब से यह छै जे स्कूल में उचित शिक्षा नहीं भेट पा रहल छै, मतलब जेना अहाँ कहलहुँ जे कि शिक्षक छै, स्कूल में जे पढ़ाई भ रहल छै ओ बाहर के पढ़ाई से अलग छै, तो की अलग छै, किया अलग छै, ओहि के लेल के जिम्मेदार छै, शिक्षक, पेरेंट्स या फिर बच्चा? तऽ आधा तऽ अहाँ जवाब पहिले दऽ देलियै जे पेरेंट्स जे छै जे कॉम्प्रोमाइज कर जाइ छै एहि दुआरे कि हमरा बाकी बच्चा ओतऽ कऽ रहल छै तऽ हमहूँ ओतऽ भेजै छी। जी। और दोसर, फ्रॉम टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट इज रॉन्ग, मतलब कहाँ गलती भऽ रहल छै, शिक्षक के तरफ से की सुधार कर सकै छी हम सब? सबसे पहिने जे हमर एहिमे अपन जे अनुभव कियाकि लगभग 10,000 टीचर्स और प्रिंसिपल्स के हम जी इन पर्सन ट्रेन केने छियै। जी। हमर जे अनुभव रहल डिफरेंट वर्कशॉप्स में वो ये रहल है कि द मोमेंट लाइक इट हैपेंड विथ मी आल्सो, हम जब टीचर बनलो और हमरा ई जॉब भेट गेल बहुत आसानी से, जी हमरा लगल कि आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग इन माय लाइफ। जी। एंड व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग इन द क्लास तो हमरा लगल कि इस सब बच्चों से ज्यादा काबिल मैं हूँ। हम्म। तो एक एरोगेंस आबि जाए छै टीचर के, राइट। और जो मतलब ये किनको गलत नहीं एकरा बुझबाक चाहिए, बट इट हैपेंस जी। अननोइंगली, इट हैपेंस। एंड एकर हम एग्जांपल अपने के दै छी, जेना कि कोई टीचर छै क्लास में बहुत बढ़िया, ओकर नाम भ गेलै, बढ़िया पढ़ा रहल छै, ओकरा कोनो बच्चा अगर 2 बेर पूछ लेलकै तो ही लूजेस टेम्पर राइट। कि तुम इतना बेवकूफ है, मेरे बात को भी नहीं समझ पाए। जी। अर्जुन इतना विद्वान था, उसको कृष्ण को लगा 45 मिनट गीता बताने में। हाँ, तो बच्चों से व्हाट यू एक्सपेक्ट, जी बच्चा तो बच्चा है। तो टीचर के कहियो एरोगेंट नहीं होना चाहिए। जी they need to understand and they need to read. They should जी। not leave reading. हम्म। दोस्त तेसर प्रॉब्लम छे, हर टीचर के अपन एक सेट ऑफ माइंड फ्रेम छे, जी and they don't want to come out from that set mind frame. Mind frame means comfort zone. जी। अब अपने के एक एग्जांपल हम देखिए, हमारा एक बहुत प्रिय टीचर चलता है, हम सब स्कूल में रही, और वो बहुत डायनामिक टीचर, बहुत वी यूज टू अप्रिशिएट एंड कंसीडर हिम आइडियल। हमारा सब संगे खलाई जी। चलता है, हमारा सब संगे पढ़वे, बट वी नेवर टुक लिबर्टी एंड ही डिड नॉट अलाउ अस टू टेक लिबर्टी। वेरी जी। आइडियल पर्सन। बहुत साल के बाद हम वही स्कूल में पढ़लो, वही स्कूल में पढ़ेनाइ शुरू करलो, देन ही बिकम माय कॉलीग। First, I used to admire him as my teacher. Then I started seeing him as my colleague. I started finding some drawbacks in him. राइट। तकर बाद हमरा लागल कि then third stage, when I march ahead to the next school, after a certain time, I found he's still there as a teacher, and then slowly I started growing as a HOD, then coordinator, then become principal. हम उनका पूछिए, उनका टीचर्स डे में हम हर एक टीचर्स डे में जाए छलिए ना, जी जी। पैर छू के प्रणाम करे छलिए ना, अखनो जाए छियन। हम उनका पूछलिए कि सर, आप में इतनी प्रतिभा है, आप क्यों नहीं आगे बढ़े, जो आप ट्यूशन तक क्यों कन्फाइन हो गए? जी। तो हमारा एक ही शब्द कहलन कि हमारा हिम्मत नहीं है टू एक्सपेरिमेंट विथ माय लाइफ। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। जी एक बच्चा जहाँ के क्लास में 40 नंबर लग के बैसैया, वो 7टा सब्जेक्ट पढ़ैया। So I mean, you are teaching only one subject. So the child anyhow is better than you 7 times. राइट राइट, वेरी ट्रू। हमरा लगे कि the teachers कखनो बच्चा के अंडरमाइन नहीं करा, जी because the child never hesitate experimenting with his subjects and his life, but you जी hesitate. जी Otherwise एक मैथ्स का टीचर के अगर संस्कृत दे दिल जाए छे जी सब्स्टिट्यूशन क्लास, they crib, we have to come out with this mindset. जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर टीचर के वास्ते ये बात पूछना है कि भाई व्हेन यू आर ऑप्टिंग फॉर टीचिंग, यू आर देयर एज अ रोल मॉडल, जी काइंडली डू द वर्क व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन, डोंट जी। रन अवे फ्रॉम योर ड्यूटीज। अहाँ अखन जेना बतेली 10,000 टीचर्स के यहाँ ट्रेन के लिए आए तक ओते टीचर से जुड़ल हेबे, क्या कि बिरला स्कूल, ओई के बाद जी डीपीएस, फिर कतर में अहाँ जी के साल रहल छी, तो जी अते एक्सपीरियंस के बाद अहाँ के तरह तरह के टीचर्स भेटल हेता, तो अहाँ अगर रेशियो में डालिए तो कते टीचर्स जनरली डेडिकेटेड होई छथिन, अपन काज पूरा सही, जेना अहाँ कहली ना टीचर के अपन खंडक्ट के बारे में पता हेबाक चाहिए, हम की कर रहल छी, हम बच्चा के सामने की पोर्ट्रे कर रहल छी। दोसर की एक आइडॉल बनकर उनका सामने रहना ये हमरा अपन
परफेक्ट मतलब चीज ही उनका सबके सामने पेश करना ही है। और यस, रेडी टू एक्सपीरियंस, कंसिडर द स्टूडेंट्स एज आवर फ्रेंड्स, नॉट एज आई एम सुपीरियर टू यू। तो ये तीन चीजें हैं बतेली, एहन कते लोग छथिन जेकर पालन कर रहल छथिन? there is very difficult statistical question. But हमरा जखन अनुभव भेल है जे जतेक हम बुझै छियै, मे बी आई एम राइट रॉन्ग, यू आर द राइट पर्सन एंड द व्यूअर्स आर द राइट पीपल टू जज दिस वन. But what I find that 5 to 6% only teachers are core dedicated for the students. Only 5 to 6%. ये वो 5-6% आदमी छथिन जे डेडिकेशन हुनकर मोटिव और मोटिवेशन इज नॉट मनी. देयर जी, मोटिवेशन इज नॉट ब्रांड. देयर मोटिवेशन इज ओनली एंड ओनली एजुकेशन. रेस्ट राइट, 10 to 15% एहन रहै छै जेकर डेडिकेशन बहुत बढ़िया छै, and they are very professional, and their motivation is banner, their motivation is money also, and their the motivation is glamour also. So I जी, don't feel they are wrong. They are corporate sector people, they are corporate mindset people, and हम्म, they are also justified in their way. But जी, larger group एहन छै, वो चलता है जी, कि नहीं ठीक है, चलता है. वी सिट इट लाइक आई विल गिव यू अगेन वन एग्जांपल. हम सब स्कूल में रही पढ़वे छलहुँ जखन, हम्म, तऽ ओहि स्कूल से हम पढ़ल रही, ओहि स्कूल में पढ़बऽ लगलहुँ. हम्म, मैनेजमेंट जे छलैए ओकरा लगमे 4टा कैंटीन रहे, विच दे जी, हैव सबलेट टू समवन, एंड हम्म, विद द कंडीशन कि एहिमे जे अहाँ वीकली एक एक वीक एक कैंटीन हर टीचर हम्म, के 2 कप चाय और एक नाश्ता के एक पैकेज देते, जिसमें 2 समोसा या 2 कचौरी और सब्जी देते. हम्म, The management was giving this one as a very generous approach of the management. जी, क्या मैनेजमेंट किया करते केकरो ले, but they can earn with this canteen, but instead हम्म, of that one they were passing it to the teachers benefit. अब teachers रोज, what I used to find means, don't mind it, but majority of the ladies were there. They हम्म, were getting lot of food from their own home. So they sit in the free time, lunch time or rest of the free time, and हम्म, decorate their desk as a dining table. और ओके, वो उस समोसे को कचौरी को भी लेके आते थे, हम्म, उसको भी खाते थे. एंड दे हम्म, यूज्ड टू सिट क्रिटिसाइज फॉर अदर ना 20 मिनट्स की मैनेजमेंट में आज जो समोसा दिया है उसमें आज चिनिया बादाम कम है, आज डीप फ्राई है, कल वाला अच्छा था, आज वाला बेकार है. तो दिस वाज अ रेगुलर थिंग. I हम्म, I was finding it very difficult to digest because I was very young, 23-24 years. तो हम्म, हम बोला लागल कि something I think that is not suiting the teachers mindset. राइट, हम डायरेक्टर लग में सीधा गेलो, and he was very gentle person and one of the ideal person I have ever met till date. हम उनका जी, कहलिए कि सर ये जो खाना आप देते हैं वो क्यों देते हैं, क्योंकि हम्म, क्या हुआ मधुकर, एंड आई वाज स्टूडेंट आल्सो, ही हम्म, ट्रीट मी एज ए स्टूडेंट, लेकिन क्या हम्म, हुआ मधुकर बोलो. हम कहें कि सर ऐसे ऐसे बात है, सर लोग आप तो देते भी हैं और लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं. तो बोले कितने टीचर्स हैं, हम बोले कि सर 180 टीचर्स हैं. तो अच्छा ठीक है, तुम क्रिटिसाइज किए, हम बोले नहीं सर हमको बहुत बुरा लगता है, हम तो यही खाना खाते हैं क्योंकि सुबह में चलते हैं, एंड आई एम बैचलर, तो मुझे तो हम्म, यही मेरे लिए एक हम्म, स्रोत है. कल तक कि देखो अगर तुम हैप्पी हो तो आई एम हैप्पी, एटलीस्ट 1 पर्सन इज आउट ऑफ 180 इज हैप्पी, हम्म, so my effort is reaching to at least 1 person, I'm okay with that. See, the management, like कोई मैनेजमेंट किसी भी टीचर का दुश्मन नहीं होता है, और जी, कोई जी, टीचर किसी भी मैनेजमेंट का दुश्मन नहीं होता है. वी नीड टू अंडरस्टैंड इन द डिफरेंट शूज, बिकॉज पर्सपेक्टिव मे बी रॉन्ग, नॉट द पर्सन. हम मैं जब एज ए प्रिंसिपल मैं पेरेंट्स से मिलता हूँ तो जो मेरे केबिन के अंदर होते हैं, दे जी, फील दैट दे आर वेरी, दे ट्रीट मी एज अ स्पेशल पर्सन क्योंकि मैंने उनको टाइम दिया. और जो लोग जी, बाहर वेट करते हैं वो गालियां देते हैं कि कैसा आदमी है कि हमको 20 मिनट वेट कराया है, हम्म, ये अपने आप को प्रधानमंत्री समझता है. और वो ये नहीं समझ, जब वो अंदर आते हैं तो फिर उनको लगता नहीं नहीं उनकी सो इस परसेप्शन व्हिच गोज करेक्ट एंड राइट. इनकरेक्ट, इट्स ये नॉट द बहुत पीपल. बड़ी सवाल के जवाब वहां दे दिलिए कि मैनेजमेंट इज नेवर रॉन्ग और टीचर्स आर नेवर रॉन्ग. इट्स अबाउट देयर नो. परसेप्शन, यस. व्हाट दे थिंक फॉर ईच अदर. करेक्ट जना करेक्ट. हाँ टीचर यस. से के बात कर लो, जे खाना नहीं जी. अच्छा है अपन खाना लो के लो, इससे हाँ. कंपेयर के लो, हाँ नहीं हाँ. खाओ, यू हैव द नहीं ऑप्शन. खावा. यस. एंड दैट्स द बेसिक थिंग ना. आप भी काम करते हैं या किसी सोसाइटी में कहीं भी काम करते हैं, व्हाट राइट यू हैव टू क्रिटिसाइज.
if you Yeah. cannot improve the system, either you become entrepreneur and replace the system. And if you So cannot true. do, then you need to Don't work. criticize. Yeah, don't criticize. You have to appreciate every inch of food what you are getting from anywhere, every inch, जी every drop of water what you are getting from people. जी जी, अहाँ एक तऽ अखन प्रेरणा स्रोत के बात केलहुँ मैनेजमेंट में जे छलखिन हेँ हेड ओहि टाइम पर ओहिना अहाँके बहुत केओ भेटल हेता जिनका से अहाँके बहुत किछु सीखे ला भेटल हैत लेकिन केओ अखन जेना अहाँके कहू जे एहन प्रेरणा स्रोत के बताउ जे अहाँके जीवन में बहुत बदलाव अनलक तऽ ओ के हेता जेना हम अखन अहाँ बारे में आ, कहूँ हम सही में अहाँके लेल बहुत ज्यादा ओ रेस्पेक्ट कहू या इंस्पिरेशन कहू अहाँ से भेट रहल कियाकि एहन हम बहुत कम लोग से बहुत कम मतलब एक तरह से कहू अहाँ पहिल लोग छी जे एतेक सरल तरीका से सब किछ के बता रहल छी हम, जे आप जे लोग अपने सरल हुए ना ओकरा वास्ते दुनिया सरल हो छै तो आई एम नथिंग आई एम जस्ट अ टीचर लाइक यू एहन बात नहीं है जहाँ तक प्रेरणा के बात है सो व्हाट कुड बी द बेटर इंस्पिरेशन फॉर मी देन माय ओन फादर हमारे बाबूजी के हम देखा लिया यूनिवर्सिटी जी में प्रोफेसर चलता है भोर में 10 बजे वो अपन टेबल पर बैठ जाए चलता है जी कॉलेज में हम्म कम व्हाट में हुनका हम अपन जन्म से लेके अखन लास्ट डेज तक हम हुनका देखा दियन कि ओ अपन कॉलेज में गेला अपन वो बैसला कोई नहीं छन हुनका लग में वो हम्म अपन क्लासेस केलन क्लासेस क के अपन टेबल पर बैस के लिख रहल छथि हम एज ए हम्म स्टूडेंट गेलहुँ पटना कॉलेज में हम्म पटना यूनिवर्सिटी में तखन हम पूछलियन कि अहाँ एते देर तक क्या बैसे छी कहलन कि हो सके कोनो स्टूडेंट के जरूरत हो जाए एंड यू शुड हम्म कीप राइटिंग उनका कलम रुके नहीं छलन ही वाज वेरी फाउंड ऑफ फाउंटेन पेन्स फाउंटेन ओके और हुनकर डेस्क पर हुनकर लुखी रहे छलाना जे हरदम हम पर बैसल छलाना आई हैव सीन हिम प्रैक्टिसिंग दिस फॉर ऑलमोस्ट 20 इयर्स टुगेदर और हाँ एहि दुआरे कियाकि ओ जे छलै ना ओ बहुत शांत रूम रहे छलै ना हम्म एंड पटना यूनिवर्सिटी के वाणिज्य डिपार्टमेंट के ऊपर में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट छलैया तऽ जी ओ जी ही यूज टू बी अलोन कियाकि सब चलि जाइ छलै एकटा हम्म हिनकर चपरासी रहि जाइ छलनि ने हम्म बजरंगी और हमर बाबूजी रहि जाइ छलखिन हेँ ओ आबि कऽ 5 बजे में आबि कऽ नॉक कऽ दै छलनि हेँ कि सर हो जी गया है तो he हम्म this was his timetable for 35 years ओके and after the retirement हुनकर छलनि कि टेबल पर बैसे छलथि है और 6 घंटा हुनका रहै छलनि कि आइ हमरा 6 घंटा लिखबाक so he हम्म was the author of almost 48 books in his life ओके and more than 200 research articles तो राइट हुनकर जे डिसिप्लिन रहलनि वो डिसिप्लिन के देखलनि and he never followed the money in his life कहियो पाइ के पाछू नहीं भगलथि कहलन हमरा सबके कि देखियो एना छै ने कि गॉड हैज फिक्स्ड एवरीथिंग अहाँ लग में ओतबा चीज रहत जतेक अहाँ ओकर निमित्त छी तऽ जी अहाँ कतबो भागब तऽ अहाँके ओतबा भेटत और हम नहियो भागब तऽ हमरा जे भेटबाक भेटत एंड रियली आई फाउंड व्हेन ही वाज ऑन हिज डेथ बेड ही वाज सफरिंग विद द लिवर कैंसर तऽ गंगाराम संघ के हॉस्पिटल में हमरा कोनो एफर्ट के बिना सब चीज भ गेल देखियो लोग के जे छै ना आदमी परेशान रही है लाइफ में हमको ये लेना है वो लेना है ऐसे करना वैसे करना बट डू दीज ऑल गिव यू सेटिस्फैक्शन आई डोंट थिंक सो आई थिंक दैट we need to work to have more happiness in life rather than going with the materialism जी अगर अहाँ के अपना बेटा संग रह के हैप्पीनेस भेट रहा है या बच्ची हम्म संग रह के हैप्पीनेस भेटे that is what you are getting in life and you are gifted by the god there is no यस reason of going to get lamborghini in your life not required जी वो हमरा कहलन कि अहाँ डोंट गो फॉर ट्यूशन इफ यू आर मेकिंग वन चाइल्ड हिज करियर हिज लाइफ यू हैव डन द थिंग्स इन योर लाइफ जी ये हमरा लागल कि I don't find anyone better than him to inspire me to be a teacher and to remain a teacher in my life who can sustain his life with 4,000 also and with maybe 4 lakh also no problem with that आके शिक्षण के ई पूरा सफर में कहीं ना कहीं बहुत परेशानी भी आयल है कहीं मुश्किल भी लागल है लेकिन कोनो जी एहन समय जेमे अहाँके एहन लागल है जे ई बहुत भ गेलै आब नहीं हैत एहन कखनो अहाँके फील भेल की जी जी हम क्लास 6 में रही 7th में रही इनफैक्ट 7th में रही हमरा ध्यान है एंड देन हम अपने से शेयर करने रही कि द टीचर्स एट दैट टाइम आई डोंट ब्लेम एवरीवन फ्यू बहुत बढ़िया टीचर रहा उनका चले ना कि अहाँ पढ़ू नहीं तो अहाँके नंबर नहीं आएत जी अच्छा हमारे बाबूजी शेड्यूल से कहलन कि देखियो ट्यूशन हम अहाँ सबके ट्यूशन ला पाई नहीं दे
जी। तो पढ़वा के हमरा लग में पढ़ू, टीचर लग में जाओ, हम्म। से पढ़ू। और उस समय में तो कंप्यूटर तो रहे जी नहीं, जी जी। ना गूगल चलैए, तो अपने से हम्म। अहाँ जे और हमरा सबके खेलाइयो में बेसी रहे कनी हम्म पॉसिबिलिटी छलैए कि जेना ट्यूशन के जे बाजार है ताहिमे हमसब नहीं जा हम्म सकते। नंबर बहुत बढ़िया नहीं रहे, हम्म। सेवेंथ क्लास में फिजिक्स में और मैथ्स में फेल कर गेलहुँ, और केमिस्ट्री में अच्छा। जी। फेल कर गेलहुँ। तो क्लास में रिपीट करे ला कह देलक कि नहीं, नो हम्म चांस। हम हम्म। देखलिए टीचर्स लग में गेलिए कि सर इस बार प्रमोट कर दीजिए, तो नहीं नहीं, यू डिड नॉट टेक ट्यूशन आल्सो, सो यू वोंट बी हम्म। प्रमोटेड। ओके। तो इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग फेज ऑफ माय लाइफ। बाबूजी कहलन कि हम एक्सपेक्ट कर क्या ले कि आए तक घर पर जाए तो जरूर जूता पड़ा। हम्म। बाबूजी कहलन कि क्या हुआ, हम कहले कि ना ना बात है, तो कहलन कैसे, ठीक है रिपीट करने बोला है ना, रिपीट करो, क्या दिक्कत है। तो हम आई वाज एक्चुअली सरप्राइज कि इतने आसानी से कैसे रिपीट करो। हमर सबटा दोस्त जे से आगू निकल गेल, हम एहिठाम रह गेलहुँ। जी। कहलन कि नहीं, अहाँ डिजर्व करै छी, अहाँ एही क्लास में रहू and improve yourself and then go ahead in your life. हम्म। If you cannot improve, that means you are just trying to chase the marks in your life and you जी। will not get success. That day I decided कि नहीं, अब बहुत हो गया और हमको कुछ प्रूव करना है अपने आप हम्म। को। तो हर बच्चा के I feel they must taste failure in life जी if you want to grow. Failure not only in context of marks. जी And if the parents they understand if failure is not a failing in life, failure is जी to understand what taste bitter. जी। देखियो बहुत important चीज है अगर के देख के बच्चा के they get हम्म। everything without being asking. So जी। the child is being groomed in society with no in mind. I repeat, with हम्म। no in mind. जी The moment the parent, teachers, or school or the society says no to him or her for any reason, वो बच्चा कहता है I'm depressed, I'm going to हम्म। suicide, I have जी। no other option, and the parents get blackmailed. हम्म। तो जब तक सक्सेस इम्पोर्टेंट है तब तक फेलियरो इम्पोर्टेंट है। लाइफ compromise, you have to जी। understand with the word compromise. ईगो हम्म ईगो सबके लग में रहै छै, एकटा चीटिंग हम्म। के ओकरा अहाँ बेर बेर हाथ देबै, ओकरा ईगो एतेक हर्ट होइ छै, they will try to sneak through all the possible ways. राइट। हम्म। Never give up is not only that try, never give up is also the ego, the same way. जी जी। Otherwise वो चीटी वापस रिटर्न हेतै, चीटी कखनो वापस नहीं होइ छै, हम्म वही डायरेक्शन में जाए, and they will try to find out the ways, that is the ego. हम्म। So that हम्म। needs to be worked out. अखन अगर अहाँ के हम स्ट्रेंथ के बारे में पूछू, जे अहाँ जी के सबसे बड़का ताकत होय, जे वजह से अहाँ सस्टेन कर रहल छी, हर बार आगू बढ़ल जा रहल छी, जेना कहलिए जे कते शिक्षक एहन छथि, हमहूँ देखने छियै और ताहि दुआरे हमहूँ चेंज करैत रहलियै कि जी अगर हमर फ्यूचर इएह अइ, हमरा अहिना रहना है, एज एन इंग्लिश टीचर भी हमरा एहि स्कूल में छठा सातवां के पढ़बै तऽ अहिना निकालना है समय, तऽ हमरा एक्सेप्टेबल नहीं है। शायद हम अहाँ से जी ताहि दुआरे कोरिलेट कऽ पा रहल छी, जी ताहि दुआरे हम स्विच करैत गेलियै, जहाँ हमरा बेसी अपॉर्चुनिटी भेटल, जी हायर क्लासेस के पढ़वे के मौका भेटल, हम बढ़ैत गेलहुँ ओहि हिसाब से। जी तऽ अहाँ अतेक ऊंचाई पर आबि गेलहुँ, तऽ ओहिमे अहाँ अपन कोन ताकत के सबसे जरूरी ताकत बुझै छियै जे अहाँ के कहलक जे आगू बढ़नाइ छै। सबसे बड़का जो हम अपना वापस, because I never work on this issue, क्योंकि हमारी कोई पूछलक नहीं आज तक, जी you are the first person who is asking. हमारा लगे कि accepting the challenge, जी। चैलेंज जे छै ने, दैट इज ऑलवेज बीन माय स्ट्रेंथ। हम हर वो काज के कोशिश करिए करे के जे काज में हमरा फेलियर के रेट्स बेसी नजर आयल, सक्सेस के रेट कम नजर आयल। बट हमरा इहो लागल कि अगर एकरा हम लऽ लै छी काज के, which generally people is not ready, probably I'll be able to justify my work. I'll give you जी example for that. हम डीपीएस में रही ओहि समय में, समय 2009 के बाद छै ई। तऽ हम एज ए एचओडी रही, सब्जेक्ट के कोऑर्डिनेटर रही, मास्टर ट्रेनर रही, टीचर्स के ट्रेनिंग में ई सब काज हमरा भेटै छलै। आ जे कोनो काज भेटै छलै तऽ बड़ा मजा आबै छलै करैमे। इवन डे नाइट कोनो काज दऽ देलक स्कूल,
वी यूज्ड टू डू इट एहि दुआरे कि लगै छलै कि ई काज सीखै लए भेट रहल अइ तऽ ओ एकटा छलै है चैलेंज। तऽ ई सब जे काज करैत ओहि समयमे एकटा एडवर्टीजमेंट हम देखलिए कि बिरला इज लुकिंग फॉर ए प्रिंसिपल। जी तो हम ओकरा अप्लाई कर दिलिए एंड आई फॉरगॉट। हम बोललिए कि हमरा किया लेट भाई कि एतेक एक्सपीरियंस लोग छै मार्केट में, व्हाई दे विल। ओहि दिन में बिरला के इंटरव्यू भेलै पटना में, वन ऑफ द होटल। तो लगभग 3 दिन का इंटरव्यू सेशन रहे। तो आई गॉट द लास्ट डे द कॉल, क्योंकि हमार डेफिनेटली आई हैड नो एक्सपीरियंस एज ए एडमिन, I had no experience as a principal, as a vice principal, and I was only 33 running. जी। तो हमरा थर्ड डे हमरा कॉल गया कि आप आ सकते हैं तो आइए। हम गेलो। The people those who were there, two great educationists, दुनू गोटे ओहिठाम बैसल रहत। वो हमरा क्वेश्चन करीब 3 घंटा हमर सेशन चलल। 3 घंटा का जो इंटरव्यू रहा ताहिमे दे आस्क मी व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाट इज माय गोल, पैरामीटर्स एंड व्हाट इज माय एम एंड गोल एंड ऑल। एक बार पूरा गप हम उनका अपन संजोग एहन भेल कि हम अपन लैपटॉप ल के गेल रही एंड आई शेयर्ड एवरीथिंग व्हाट आई हैव बीन डूइंग एंड आई वाज बैक टू माय होम एंड by I think 2 hours later in the evening, I got a call that we have selected you as a principal, and I will go to Mumbai. We'll call you, and then after that, we will fix up everything. I was very much surprised कि भाई हमरा केना लग, because almost 100-200 people they have already appeared for interview, जिनका के already experience है। जी। अब एतो से twist छै। हम जखन मुंबई गेलौं, CEO of the company and बिरला जी अपने बैसल रहे। आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि पहली बेर हम बिरला जी से भेंट भेल। जी जी। और बिरला हाउस मुंबई में ओहिठाम जे जुहू बीच पर छै ओहिठाम हमर उनका से मुलाकात भेल। कहलन कि लुक आई एम हायरिंग यू बिकॉज यू हैव नथिंग टू लूज। कहलन कि मींस आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। तो कहलन कि देखो हम लोग एक नया ब्रांड शो करने वाले हैं मार्केट में, और इस ब्रांड की सक्सेस होगी या फेलियर होगी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हम ऐसे किसी भी प्रिंसिपल को वहाँ नहीं डाल सकते हैं जिनको बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये बिल्कुल नया चीज़ है। इसमें मुझे ऐसे यंग लोगों की ज़रूरत है जो आगे अपना करियर या तो बना लेंगे या बिगाड़ लेंगे। अगर बिगाड़ लेंगे तो वापस टीचर बन जाएंगे, और अगर बना लेंगे तो उनके लिए स्काई द लिमिट। बिरला जी की बात हम करें कि दूसरा चीज़ करें सर, हम एक चीज़ कहना चाहेंगे आपको। सर क्या? हमने कि सर एक बात बताइए, जिस जगह पर बिरला का नाम है तो आपको क्या लगता है कि इसमें फेलियर का चांसेस कितना है? तो कलन की then he was quite, हम कहते हैं कि if you have doubt on your surname, I don't have, so I am ready to accept this challenge। और इस तरह के जो challenges थे ना हमरा, that always I enjoyed। They had given me target of 100 admission in 2010 and we did 328 admissions in year one। So and that too, the fees and everything was decided by me। बिरला जी का वो उनका CEO चलकिन है Sri Krishna, I remember him। He said कि don't keep the fees very high। I said no, I have to be in one of the best in the town, so I'll be equating only with the best school। And I kept actually my fees to the best school at that time, and that was my own school, DPS। Okay। बिल्कुल पैरेलल लाइन पे हम उनका फीस स्ट्रक्चर का सील के लिए, and that school did very well। और आई कैडेट में स्कूल पटना में बढ़िया नाम कर रहल छै। जी। होइ छै कि अहाँ चैलेंजेस जखन लै छी ना, तो चैलेंजेस आर नॉट ओनली थ्रोन, चैलेंजेस आर टू सेल्फ। अहाँ अपन बेंचमार्क अपन खुद छी। जी। It's no difference which banner you are working। If you have worked for 5 hours, you need to set a benchmark of 6 hours। If you have done the 6 hours, benchmark will be 7 hours। Right। Then only you can improve। You don't have, I cannot compare myself with you कि अहाँ बहुत बढ़िया रेडियो में इतने बढ़िया प्रोग्राम कर रहे हो, I can also do it। भाई हर आदमी की क्षमता एक नहीं है। जी जी। You are doing quite good in your own area, so I should not copy you। I should have my own area of working। जी जी जी।
अहाँ तखन अपन पूरा जर्नी बहुत सुंदर से बता देलहुँ फेर। लेकिन थैंक एक सवाल अइ जे हमरा फेर आबि रहल अइ, जे हम अहाँके हमेशासँ पूछऽ चाहै छलहुँ, अहाँके पहिल मुलाकात के साथ ही। हमर जे भूगोल के टीचर छलखिन हेँ, यू ज्योग्राफी के टीचर, जी। ओ क्लास में आबिते देरी और मतलब एंटर करै छलखिन, पढ़ेनाइ भी नहीं शुरू करै छलखिन, और सिर्फ हमरा नहीं, सबके नींद आबि जाइ छलै। बहुत मतलब ओहि क्लास में मतलब बुझाइ छलै हमरा ज्योग्राफी के सिनोनिम भऽ गेल रहै कि सुतनाइ छै। और ओ सर भी तेहन रहथिन जे पढ़बै छलखिन, हुनका कोनो मतलब नहीं छलै। मतलब कहीं हुनका क्लास में बच्चा सुतियो गेलै तो कहै छलखिन जे पढ़ि रहल छै सएह पढ़तै, जे सुतल छै सुतऽ दही। तऽ आधा से बेसी क्लास सुतल होइ छलै, ओ अपन पता नहीं ककरा पढ़बै छलखिन। और जेहो पढ़बै छलखिन आइ तक हमरा किछु समझ में नहीं आयल, और अतेक ओहि चीज से हमरा अथी भऽ गेल जे हम ज्योग्राफी अखनो तक, हिस्ट्री भले ही हम छुबऽ भी लगलहुँ, देखऽ भी हिस्ट्री, कियाकि अपने आप में लागै छै अपन इतिहास जाननाइ छै, लेकिन ज्योग्राफी आइ तक हमरा ओहिसँ ओ डर बनल छै। तऽ अहाँके जेना देखै छियै, और किछु लोग सबसँ भी सुनै छियै, कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी हम देखै छियै कि लोग सब बहुत इंटरेस्टिंग तरीकासँ ज्योग्राफी पढ़बै छथिन, जबकि स्कूल में वह बच्चा सब ओही तरह के फीलिंग उनको सके छै जे हमरा ओहि टाइम में रहा। ई सब 20 साल पहले की बात हम कह रहल छी, आ से बच्चा सब अखनो फील कर रहल छै। तो ओहि के लेल की जिम्मेदार छै ज्योग्राफी टीचर, या मेनली सोशल साइंसेज के टीचर्स के की करबाक चाही जे साइंस और इंटरेस्टिंग भऽ सके? देखिए, subject as such is never boring. Any subject, whether you talk about chemistry, mathematics, or geography, or जी। history, political science, कोनो subject अपना आप में boring नहीं छै। डिपेंड करै छै जेना कि हिस्ट्री इरफान हबीब पढ़बै छथिन। इरफान हबीब इज वेरी नोन फिगर इन इंडियन हिस्ट्री। अगर वो पढ़ेथिन जेना, हुनकर क्लास करे लोग जान दै छै हमरा। अच्छा। यू हैव सुमित सरकार, यू हैव ग्रेट हिस्टोरियंस इन इंडिया। बहुत डॉक्टर ओके। गोपाल छलखिन पटना यूनिवर्सिटी में। तेना अंग्रेजी में यू हैव ग्रेट डॉक्टर शंकर दत्ता चलत है, छाया तक। हाँ, तो सब्जेक्ट इज नॉट बोरिंग। द टीचर बेसिकली मेक्स इट इंटरेस्टिंग एंड बोरिंग। अगर हम अपने कन्विंस नहीं छी, अगर हम फोर्स टीचर छी, तो सब्जेक्ट विल बी ओनली लाइक फोर्सिंग ऑन स्टूडेंट। नॉलेज इज नॉट अ बेंचमार्क फॉर टीचर। टीचर के वास्ते अगर हालांकि में बहुत नॉलेज है तो कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बढ़िया टीचर छी। जी। हालांकि कम नॉलेज है, बट इफ यू आर कैटरिंग इट प्रॉपर्ली, दैट मीन्स हम्म। यू आर अ गुड टीचर। जस्ट जी। एग्जांपल देते छी, जेना अहाँ के कोई भोजन पर बनल अहाँ के हम्म। आओ, वो अहाँ के एकटा बढ़िया चीज, बढ़िया एकटा रोटी गरम गरम अहाँ के आनि के टेबल पर दै छथि, गरम गरम अहाँ के सर्व करै छथि, अहाँ एकेटा चीज खाइ छी, तृप्त भऽ के खाइ छी, तृप्त। हम्म। बट एक आदमी छथिन तऽ बहुत रिच छथि, हुनका डाइनिंग टेबल पर बहुत रास चीज छनि, बट यू आर नॉट एबल टू ईट एनीथिंग बिकॉज इट्स ऑल ठंडा छै, ओहिना राखि देलखिन है। बट यू हैव वेराइटी, बट इट इज नॉट बीन सर्व प्रॉपर्ली, इज यूजलेस। सेम हम्म। विद द टीचर, यू हैव लॉट ऑफ नॉलेज, बट अहाँ ओकरा गरम कऽ के नहि दऽ रहल छियै, इट इज हम्म। ऑल टेस्टलेस फॉर द स्टूडेंट। बट अहाँ लग कम नॉलेज है, अहाँ ओकरा बढ़िया से कैटर कर रहल छी, इट कैन क्रिएट अ टेस्ट एंड देन यू कैन से एकटा बच्चा के भूख जगबियौ। जी। टीचर्स के प्रॉब्लम की छै ना आई के डेट में, दैट सी फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ मार्केट ओरिएंटेड सोसाइटी। जी। क्लास 8 ऑनवर्ड टीचर्स के अपन सब्जेक्ट के विषय के बहुत जानकारी रखबाक चाहिए। जी। इहो जानकारी रखबै कि करियर ऑप्शंस एंड करियर अपॉर्चुनिटीज की छै। जी। जेना संस्कृत टीचर्स के अहाँ देखबै इन जनरल, सॉरी अगर बहुत लोग तो एहन नहीं छै, लेकिन हम इन जनरल गप कर रहल छी हम्म। कि जे सॉरी, तो संस्कृत टीचर्स के हम सब देखे छन कि ओ मतलब बेसिकली हुनका बड़ा नीरस मानल जाय छै जी। मैक्सिमम स्कूल में। कियाकि वो संस्कृत से रिलेटेड कोनो करियर के गपे नहीं करे छथिन। हम्म। जखने अहाँ सब्जेक्ट के, बिकॉज ज्योग्राफी रहे चाहे कोनो सब्जेक्ट इज अ साइंस, आई फील इन टुडेज हम्म। टाइम everything is a science because it's a हम्म। proved area। जी। जी। अहाँ ओकरा कनि अपने एज अ टीचर अहाँ रिसर्च करियो, अहाँ देखियो कि कतऽ की विदेश में कतऽ एकर मार्केट छै, की छै नहीं छै, देन keep the latest information to you, राइट। share it in the school। syllabus should be only 20%, 80% should be what you are doing। बुझलिए ने, 10th के सिलेबस ज्योग्राफी में 10 घंटा में खत्म हो जाए छलिए, 10 hours, that's it। बट ज्योग्राफी के 10th के सिलेबस 10 घंटा में केला के बाद बाकी अहाँ की करबै 1200 घंटा में। जी। अहाँ के अपन सब्जेक्ट के पॉलिश करके निखारबाक जेना यू एज अ लेडी when you go for the purchase of jewelry हम्म। and you purchase the jewelry with your taste, after हम्म। that if you leave it for unused for several years, what happens?
वो खरा ओकर चमक खत्म होता है। यू गो फॉर द पॉलिशिंग ऑफ स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। टीचर्स के जी। अपन स्किल के हरदम पॉलिश करवा चाहिए, नया एवेन्यूज के वर्कआउट करवा चाहिए, एंड दैट दे शुड शेयर इट विद द स्टूडेंट्स। जी। बहुत पहले के बात है, इकोनॉमिक्स के टीचर के एक बार हमारा गप भेल रहा है, हमका कहलियन कि भाई अहाँ के सब्जेक्ट में एथिक एवेन्यूज है, व्हाई डोंट यू शेयर विद द टीचर स्टूडेंट्स। हम्म। कहें क्या सब क्या एवेन्यूज है? हम कहेंगे देखिए यूनाइटेड नेशंस में इकोनॉमिस्ट का एक जॉब होता है, आपको पता है? नहीं सर हमको नहीं पता है। जी। खोजिए, मैगजीन आती है द इकोनॉमिस्ट करके, उसके अंदर में पीछे में बहुत सारी निकलती है वैकेंसीज। हम्म। तो लोग देखो अहाँ क्लास में जखने बच्चा के शेयर करबे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, हाउ द इंटरेस्टिंग हिस्ट्री कुड बी इंटरेस्टिंग। जेना आई कैडेट में जो एंथ्रोपोलॉजी जो पढ़वे छे या हिस्ट्री जो पढ़वे छे, हिस्ट्री में भी बहुत रास एहन इंस्टीट्यूट आबि गेलै है जेके जेकरा कि आर्कियोलॉजी में वो निकाले छे। अब आप देखियो कि द्वारिका के जो एक्सकावेशन भ रहल छै ओइमे हिस्टोरियंस के यूज भ रहल छै, आर्कियोलॉजिस्ट जी। के यूज, जी। बट दे ऑल नो डाइविंग। ओकरा डाइविंग के ट्रेनिंग देल जाइ छै। तो हम्म। हाउ एडवेंचरस इट इज। अहाँ डिस्कवरी चैनल में देखे छियै, अहाँ लग में अपन स्टूडेंट से यू कैन एक्चुअली गाइड देम फॉर ऑल दोज एरियाज। ज्योग्राफी में ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम छै जेमे कि दूध में बच्चा सब जाय छै, नेपाल में जाय छै, इंडिया में 3-4 जगह पर इंस्टीट्यूट छै। दीज आर वेरी चैलेंजिंग इश्यूज, आर बिल्कुल साइंस छै एमे। अहाँ के एवरीडे इट विल नेवर अलाउ यू टू स्लीप। जी। Subject is not to make you sleep. Subject is there to awake you, जी। and this is accountability of the teachers basically. बहुत बहुत सही जानकारी और एकदम परफेक्ट जानकारी, जैसे सही में अहाँ जेना बतेलिए। यह वजह छै जे संस्कृत के किया गौण भेल जा रहल छै या सोशल स्टडीज के लोग किया हेट करे छै, क्योंकि साइंस टीचर बतबै छै तू मेडिकल में जा सकै छै, तू ई कर सकै छै। सोशल स्टडीज में क्यों बतेबते नहीं छै? हिस्ट्री पढ़ के तू की करबे, ज्योग्राफी क के की करबे, हमरा जगह टीचर बनबे, सो बेटर डू समथिंग एल्स। एक और बहुत And that is इम्पोर्टेंट the सवाल। reason we have devalued. जी। जी। एक और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल जे अहाँ के सिलेबस वाला ला कहाँ एलिए एखन कि सिलेबस 20% ही हेबाक चाहिए और बाकी चीजें जे भी छै, बाकी इन्फॉर्मेशन वैल्यूज या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जे छै ओइ पर 80% हेबाक चाहिए। जबकि ताजुब के बात ई छै जे स्कूल 100% सिलेबस में ही लागल रहे छै। मुश्किल से अगर ओकरा भेटाई छै तो एनुअल डे के नाम पर या कोनो कल्चरल इवेंट के नाम पर वो 5-10% दोसर चीज के दै छै, लेकिन ओकर 100% सिर्फ सिलेबस, वो सिलेबस एक बाइबल के तरह चले छै और ओकर के एक पैटर्न बनाल रहे छै। तोरा 2 दिन में एते करनाई छौ, 5 दिन में एते करनाई छौ, और वो नहीं भ पेले तो मतलब बच्चा के समझ में एले नहीं एले से कोनो मतलब नहीं छै, तोरा पूरा करनाई छौ। तो एहि विषय में आगे की कहना है? यहाँ पर बहुत बढ़िया बात कहने रही है, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आगे एक बार हम रिक्वेस्ट करो वो चीज बताओ। जी। इनमें सबसे पहले तो जना हम अपने के पहले कहने रही, शेयर करने रही, लाइक स्कूल के अंदर में 1980s से जखन कॉर्पोरेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट शुरू भेले, दू तरह के स्कूल इमर्ज करके इंडिया में। एक द कॉर्पोरेट ओन्ड स्कूल्स एंड सेकंड इज फ्रेंचाइजी स्कूल। इनफैक्ट 1957 से फ्रेंचाइजी स्कूल्स के काज शुरू भ गेल रहे इंडिया में। जी। तो हम सब देखलिए जना कि ये स्कूल सब जे एले, बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ द स्कूल्स वेयर टू गिव द गुड एजुकेशन। अब गुड एजुकेशन एट दैट टाइम 1950 से लेकर 1970s तक या 80s तक गुड एजुकेशन मींस गुड रिकॉर्ड्स, एकेडमिक रिकॉर्ड्स चले। इट वाज नेवर बीन एक्टिविटी। और एकर बहुत बड़का कारण पेरेंट्स चले, कि पेरेंट्स के मार्क्स से मतलब छे, बाकी चीज से मतलब नहीं चले ना। इफ द चाइल्ड सेज दैट आई वांट टू बी क्रिकेटर, आई वांट टू बी अ म्यूजिशियन, तो ओकरा भ सके छे मारियो खाए पड़े घर पे। एंड टुडे द सिनेरियो हैज चेंज। इन 2020 we found the parents of nowadays, like young generation, they are open to it, but उस समय में ओपन नहीं रहे लोग। बहुत हार्डली पंजाब हरियाणा पॉकेट्स में लोग गेम्स के बहुत इंपॉर्टेंस दे चलिए, और आर्ट कल्चर म्यूजिक के बंगाल में, उड़ीसा में, साउथ इंडिया में, बट नॉर्थ इंडिया ऑन द लार्जर पार्ट वाज कन्फाइंड ओनली टू एकेडमिक्स। बढ़िया पढ़ाओ, और पढ़ाई में बढ़िया है तो नहीं तो गीत गलक तो बच्चा बर्बाद हो गया। This concept was there in Mithila long time. देखो मेल्स जनरली गीत नहीं गायब,
लाजे जी। गीत नहीं गया हम सब हम्म, तो स्टेजों पर नहीं जिसमें बोले कि स्टेज पर जाब तो पता नहीं की क्या मतलब स्टेज फियर हरदम रहल so जी this type of thing was there and this was inculcated from childhood जी। अब इश्यूज जे अपने उठेलिए है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड कि जे ऑप्शंस जे स्कूल्स लग में रहले स्कूल्स इस तरह से क्रॉप अप करके हिंदुस्तान में जरा लगले कि भाई स्कूल्स में ऐसे टीचर्स आ गए हैं जिनको ट्रेंड नहीं है बट देन दे आर हम्म टीचिंग ऐसे प्रिंसिपल्स भी आ गए हैं जो कि बहुत ट्रेंड नहीं है एंड दे आर हम्म कन्फाइंड टू ओनली वन और टू सब्जेक्ट्स तो उसको हम्म एक उसने सिलेबस बना दिया हम्म। उसने एक पर डे का उसका ब्रेकअप कर दिया कि जी आज एक क्लास में ये पढ़ाना है ये एक्टिविटी होगी ये चीज होगी तो बहुत वेल आर्टिकुलेटेड उसने पूरे एक सिस्टम को क्वाइन कर दिया बट हम्म। उसमें ई बात वो बिसेर गए कि हम अगर एवरीथिंग गाइडेड प्रोग्राम दे दिलिए दे डिड हम्म। नॉट लीव एनीथिंग लेफ्ट फॉर द टीचर्स टू वर्क ऑन दैट वन ठीक है फोर्टी जी परसेंट टीचर्स हम मानते हैं कि नहीं कर पाएंगे लेकिन 60% में कर पाएंगे तो आप जी। उनको फ्रीडम दीजिए तो वो फ्रीडम के स्कोप बिल्कुल बंद कर दिल के लेसन प्लान वाज इंट्रोड्यूस अब अहाँ हमरा एकटा कहू प्रैक्टिकल केस में हाउ मेनी टीचर और हाउ मेनी स्कूल रियली कैन afford to implement lesson plan राइट। seriously you tell me या 20 years 22 years of career I have never applied lesson plan as it is the reason is हम क्लास में गए उस दिन लेसन प्लान है कि हमको मान हम्म लीजिए पढ़ाना हिमालयस और हम्म हम पढ़ाना शुरू किए 2 लाइन पढ़ाए बच्चे का सर फूट गया पीछे में गिर करके हम्म। मेरा हिमालय तो वहीं रुक गया ना जी जी। फॉर्मेशन ऑफ हिमालय रुक गया अब मेरा तो मेन हम्म फोकस है या तो बच्चों को मैं पहले एडमिट करूं हम्म। उसकी देखभाल करके अंदर ले जाऊं और वो 20 मिनट मेरा हो सकता है उसके अंदर लग जाए जी। तो प्रैक्टिकल इश्यूज आर साइड ट्रैक्ड इन इंडिया largely on the name of राइट। rules and regulations ये चीज जी किसी को समझ में नहीं आ पा रही है तो इसलिए हम हमारा ये कहना चाहिए कि 20% अहाँ एकेडमिक्स दियो और 80% अहाँ एक्टिविटीज दियो ताकि एक्टिविटीज अगर अहाँ दै छियै रिलेटेड विद दोज एक्टिविटीज सॉरी एकेडमिक्स द टीचर हैज गॉट फ्रीडम टू इम्प्लीमेंट इट जैसे अगर हमको पढ़ाना है जना हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हम्म हुआ फोल्ड माउंटेन्स कैसे हुआ हमारा अपन हम्म विषय तो फोल्ड माउंटेन्स कैसे हुआ तो हम तो कागज से भी बता सकते हैं फोल्ड माउंटेन्स हम्म कैसे हुआ क्रश करके हम्म आ ओकरा हम स्क्रीन पर सेहो देखा सकै छी ओकरा हम बच्चा के प्रेस करके सेहो देखा सकै छी देयर आर हम्म। नंबर ऑफ वेज सो दिस फ्रीडम शुड बी गिवन टू मी टू हाउ टू इम्प्लीमेंट इट नॉट दैट आई राइट। शुड बी चैनलाइज कि भाई आपको ऐसे ही दिखाना है जी अगर आपको ऐसे ही दिखाना है तो फिर टीचर की जरूरत क्या है रोबोट डाल दो ना जी। बहुत सही। हम्म, तो और वही हो रहा है हाँ आज के एजुकेशन अब सिस्टम में, बहुत हाँ सारे स्कूल्स वही फॉलो हाँ करें, दे जस्ट अब वांट रोबोट जी एज टीचर्स। हाँ अब 90s में एक नया मुहिम चला है पूरे हिंदुस्तान में जिसको हम लोग बोले स्मार्ट क्लासेस जी मैं उषा मार्टिन बनाया जब तो मुझे 10-11 कंपनीज ने अप्रोच किया कि सर इसमें स्मार्ट क्लासेस डालिए तो उनकी मीटिंग थी और कलकत्ता में उनका हेड ऑफिस है वहाँ पर ओकर मीटिंग भेले मीटिंग में कहल के कि सब अपन अपन प्रेजेंटेशन दिल के हम्म हमें कहला कि सर इसमें से कौन सा स्मार्ट क्लास आपको अच्छा लगा तो हम हम्म उनका कहलियन कि भाई हमको तो कोई क्लास स्मार्ट लगा ही नहीं तो बोला कि सर नहीं समझे बात हम कहे कि ये सब तो टेक्निकली एडेड क्लास है स्मार्ट क्लासेस को कैसे कर देंगे स्मार्ट क्लास तो वो है ना जिसमें टीचर स्मार्ट है हम्म। अगर टीचर स्मार्ट है तो क्लास विल बी स्मार्ट क्लास राइट। technology aided class is always called a technical aided classes not the smart classes so concept I राइट। always disagreed and I wanted the tool to be used as tool हम सब सैनिक स्कूल में रही तो हम गेल रही एक आउट ऑफ कंटेक्स्ट अपने के कह रहल छी हम सब गेल रही वेस्टर्न बॉर्डर पर जी इंडिया के तो अर्जुन टैंक रहे तो हमारा सबके ऊपर बैसाल गेल घुमायल गेल बच्चा सबको मोटिवेट के लिए और जे आर्मी के जो टैंक के जे छलखिन है स्क्वाड्रन के जे वो करेक्ट टर्म की छै माने वो हेड जे छलखिन है वो कहलन कि यू नो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंडियन आर्मी एंड द वेस्टर्न आर्मी हम की छै सर कहियो हम्म कहलन कि इंडियन आर्मी बिलीव्स इन मैन बिहाइंड द मशीन एंड दे बिलीव machine behind man हम्म। our system is always man behind machine or technically aided class is also man behind machine but आप देखें ना डिजिटल क्लासेस का हुआ it is machine behind the class and the teachers ये जी हम ओके कोरिलेट करे चाहे चलो बहुत सुंदर। अखन अहाँ से हम ऑलरेडी बहुत सवाल पूछलो और अहाँ सब केते बढ़िया सा जवाब दे गेलिए, जेहो पूछल गेल अहाँ एकदम स्पष्ट भाव से, सरलता से पूरा क्लियर कर देलिए। अब एक सवाल अहाँ
के पूछना ये अपना आप से जहाँ के बुझाइए जे बहुत जरूरी सवाल छले और हम अहाँ से अखन तक नहीं पूछ पेलहुँ। हमरा लगे कि एक सवाल जो मिस कर रहल छै वो छै जैसे अपना सबके स्कूल एजुकेशन पर गप भ रहल है, हमरा एक चीज हरदम बहुत हॉन्ट केलक जे पर हम जेना अपने टीचर छियै या हम टीचर छी, जी जी जखने अपना स्कूल चेंज करै छियै तो वी हैव टू गो विद 3 प्रोसेस: जी एप्लीकेशन, जी दूसर डेमो क्लासेस, एंड थर्ड अगेन विद द प्रोसेस ऑफ whether you are PRT, TGT or PGT. और पीजीटी जते टीचर्स छथिन पूरे हिंदुस्तान में बुझे छथिन वी आर द सीनियर टीचर्स, जी एंड पीआरटी बुझे छै कि जे कि हम तो मतलब टीचर्स के बीच में हम बच्चा छी, टॉडलर्स छी, उनका बहुत इज्जत सही। नहीं भेटे छै। जी हमर में मतलब ई बहुत दिन से हमरा ई चीज हॉन्ट कर रहल है, जे पर हमरा कोई क्वेश्चन नहीं पूछलक और ए पर बहुत लोग क्वेश्चन करैयो नहीं चाहे छै बिकॉज जी देयर ओन पर्सनल रीजंस। जी हम देखलिए मैम कि एतेक दिन का टीचिंग करियर में जेना कि अगर हम स्कूल चेंज केलहुँ, डॉन बॉस्को से हम निकल के गेलहुँ सैनिक स्कूल में, तो सेम प्रोसेस आई हैव टू फॉलो। सैनिक स्कूल से निकल के डीपीएस बनू तो हमरा सेम प्रोसेस फॉलो करेगा। लेकिन हमरा ये चीज खराब लगल कि आफ्टर टीचिंग फॉर 10 years ऑल्सो आई हैव टू प्रूव अगेन माई सेल्फ। अगर हम टीचर बढ़िया नहीं रही तो हमरा वो स्कूल सस्टेन किया कला। जी एंड इफ आई एम ए गुड टीचर देन व्हाई आई हैव टू गो विद द सेम प्रोसेस। एक आईएएस के जखन राइट बदली होय छै एक जी डिपार्टमेंट से अलग डिपार्टमेंट में, ओकरा तो इंटरव्यू नहीं लेल जाय छै। जी ई टीचर्स के किया। हम्म और दोसर जे टीचर्स के जखन अहाँ 3 क्लासिफिकेशन में बांटि देलिए, हम्म हमरा जने टीचर्स के क्लासिफिकेशन हेबाके नहीं चाहिए। जी PRT, TGT and PGT is the mindset and to divide and rule. राइट Basically, a teacher starting a job, first year should be considered as level 1, हम्म 5th year के बाद level 2 हेबाक चाहिए, 10 years के बाद level 3 हेबाक चाहिए। मतलब you जी define it in 5 years duration, irrespective of which class they are teaching. जी Now, reason क्या? क्योंकि अगर पीआरटी के हम बात करें जे नर्सरी के टीचर जे छै तकर हार्डेस्ट वर्क छै टू गिव ए द बहुत सही। कंप्लीट कॉन्सेप्ट। जी अगर कोई पीजीटी छै टीचर्स, अगर उनका इस पर खराब लगे तो कहीं 2 दिन जाके नर्सरी के क्लास को पढ़ा कर देख लो। जी जी The toughest job on the planet is to teach nursery pre-primary नर्सरी के section, जी and they are least paid and the least valued teachers. सो ट्रू सर। And पीजीटी जे छथिन जिनका सिर्फ कॉन्सेप्ट देबाक छनि, which they can also get it from Google, they can also जी get it from the different sources. They are highly paid and they are the most respected lot in the school. जी Now, irrespective of whom to give more respect, I feel that everyone should be getting the equal respect. राइट और सर। इनमें करवा के हम 5-5 साल के स्लैब बना दूं इम्प्रूवमेंट के, जी and once you complete 5 years, your skill level 1, level 2, level 3, level 4, and accordingly the salary needs to be fixed. इससे फायदा जी किए थे पूरे हिंदुस्तान में। मान लिया कि हाँ 5 साल पढ़े लो कोनो एरिया, switching to next school. The next school will see कि 5 years you have taught, now you are level 2 teacher, so they will be appointing you only to level 2 जी with salary structure. हम्म आप इंटरव्यू लीजिए, ठीक है, क्योंकि हर स्कूल की पैरामीटर्स एक नहीं होती है, तो हो सकता है कि पिछले स्कूल में मैंने कॉम्प्रोमाइज किया। इंटरव्यू लीजिए, सारा चीज जी लीजिए, बट उसमें पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी की कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डाइल्यूट कर देना चाहिए एजुकेशन सिस्टम को, अगर ठीक जी करना है तो। टीचर्स जी की जी को हटाना है तो इन स्टाफ रूम ऑफ all schools you go, you will find the teachers that sit as per their designation. राइट राइट हमरा तो कहियो बुझायल नहीं कि भाई डेजिग्नेशन की छै। Designation I taught in class 10 and then I joined this one DPS. DPS को उन्होंने कहलन कि सर हम लोग के पास सीनियर क्लासेस में जगह नहीं है, विल यू माइंड ज्वाइनिंग जूनियर क्लास? बिल्कुल, आप मुझे पैसा दीजिए, हमको किसी भी क्लास में पढ़ाइए, हमको सही है। क्या दिक्कत है। इफ आई एम कॉम्पिटेंट आई कैन टीच केजी ऑल्सो एंड पीजी ऑल्सो। टीचर का काम पढ़ाना है। कहाँ जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखाना है कि आप 9th 10th को पढ़ाइए, 11th 12th को ही पढ़ा सकते हैं। जी So miser that you can teach only class 11 12, you are not fit to be teacher. बट ई पहिल प्रिंसिपल छी अहाँ जे ई गप कर रहल छी। हम आइ तक जते प्रिंसिपल के साथ रहलौ हैं, जिनको साथ काज केलौ हैं, हम लगभग 6-7 साल स्कूल में काज क चुकल छी। तो जे प्रिंसिपल होय छथ, जेना अहाँ कहलौ ना हायरार्की बनल छै, पीआरटी और सबसे ऊपर पीजीटी, तो सब कहियो पीआरटी में पढ़वे ला नहीं जेता, इंस्पेक्शन ला जेता कि टीचर की कर रहल छै, लेकिन पढ़वे ला क्या कि उनका बुझल छन जे टफ जॉब छै या जेहो वजह से वो पीआरटी में कहियो पढ़वे ला नहीं जेता। बिल्कुल बिल्कुल।
वो उनका इज्जत के खिलाफ है। जी मतलब एहन जी सन कि बादशाह के जी अगर हम जमींदार बना दिए हम्म तो नो एमपी वांट्स टू बी एमएलए, but the MLAs want to be MP. जी The system of education is also like that. If हम्म PRTs want to be TGT, TGT wants to be PGT, and they feel this is their progress, which is जी not. जी This is a false paradigm. राइट राइट सो अहाँ ट्रू के सर एक्सपर्टीज अपनी अगर नर्सरी के पढ़ा रहा छियै तो अहाँ के स्पेशलाइजेशन नर्सरी के, जेना डॉक्टर छै जी तऽ आब जी बहुत एग्जांपल अपने हमर गांव में एकटा डॉक्टर बाहर से आला था, इंग्लैंड से, तो हम्म वो ईएनटी स्पेशलिस्ट छै। हम्म तो ईएनटी स्पेशलिस्ट है तो वो लिखलखिन कि ईएनटी कान नाक के डॉक्टर हैं। तो हुनका हम्म गांव में एक आदमी पूछलखिन कि अरे अहाँ डॉक्टर साहब तो विदेश में की केलहुँ एते दिन, तो कहलखिन कि हम हम्म ईएनटी के एक्सपर्ट छी। तो अहाँ तो बड बेवकूफ छी, हमर गांव में जो झोला छापे पूरा शरीर के इलाज करे छी, अहाँ खाली जी ईएनटी जी के करे छियै। तो यू अंडरस्टैंड कि मतलब एक झोला छाप से पूरा देह के इलाज कर रहा है वो ईएनटी मतलब एक्सपर्टीज। तो वी हम्म डोंट रिक्वायर दिस टाइप ऑफ मेडिकल पैरामीटर्स फॉर एजुकेशन। There जी should not be any expertise for 11, 12 and this one. Hierarchy should be broken and hierarchy should be fixed as per the teaching experience. 5 साल राइट का है, 10 साल का है, 15 साल का है, 20 साल का है, 35 years is the ultimate. थैंक यू सो Hopefully मच you सर understand what I am trying to राइट convey. सर जी थैंक यू सो मच फॉर जी आंसरिंग टू दिस थिंग और कि जे हायरार्की बनल छे टीचर्स के लॉ का वो हायरार्की दोसर तरीका से बने एक्सपीरियंस के हिसाब से बने should be dead now. The time जी has come. जी जी अंत में कोनो तीन चीज अहाँ जे अखन शिक्षक सबके ही बात हो रहल छे शिक्षा क्षेत्र में बात भ रहल छे तो कोनो तीन चीज जे अहाँ चाहे छी हर शिक्षक के हमेशा अपन ध्यान में रखने रहबाक चाहिए it's because see, I am not a preacher. हम विश्वास करै छी कि जे हर टीचर के अपन गुण छै जी and they themselves are a very good and great people. So पहले जी सबसे पहले खुद को इज्जत दीजिए, हम्म खुद को इज्जत दीजिए और खुद को इज्जत दीजिए। कभी भी कोई भी, जैसे हमने देखा है बहुत जगह कि प्रिंसिपल बैठे तो उनका चेयर आप ला के दे देते हैं। अब वो आए तो ये सब हरकतें जो इसको बोलते हैं साइकोफेंसिक एटीट्यूड, इसको बिल्कुल किनारे करना चाहिए। जी विनम्रता में और चमचागिरी में बहुत कम का डिफरेंस है। इसके इसके डिफरेंस को बहुत समझिए। जब तक आप अपनी कदर नहीं करेंगे, डोंट एक्सपेक्ट एनी कदर फ्रॉम एनीवन। राइट First thing. Second, you need to justify your stand as a teacher with your career objects. Don't let it pass. जी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपके बच्चे आपको आज इवैल्यूएट नहीं कर रहे हैं, आपके बच्चे पास आउट करने के बाद आपको इवैल्यूएट करेंगे। जी एंड थर्ड थिंग कि अगर आप मैं बहुत देर से चर्चा हो रही थी ट्यूशन कोचिंग में, कोचिंग और ट्यूशन को बुरा नहीं मानता हूँ। मैं ये सिर्फ बोलता हूँ कि कोचिंग और इंस्टीट्यूट्स या जो भी आप चलाते हैं प्राइवेट ट्यूशन, उसमें अगर आप अगर सक्षम हैं तो बाहर के बच्चे आएंगे, क्योंकि आपकी ख्याति बाहर जाएगी। जी जैसे टाटा कोई सामान बनाता है तो टाटा साहब खुद नहीं खरीद लेते हैं सारा, हम्म उनकी सामान बाजार में बिकती है क्योंकि लोग जानते हैं, उन पर विश्वास है। तो इफ योर knowledge is sold out, no problem, but if your knowledge is only sold inside, there is a problem. Need to राइट सर retrospect. Thank बहुत you. सही सर आके बात सारा शिक्षक तक पहुंचबाक चाहिए जे हो ए जी। फील्ड में छत एंड थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद आपने इतना समय दिया और मैं Thank you. अभी श्रोतागण से एक आग्रह करना चाहूंगी कि अगर आपको ये शिक्षण के ऊपर ये ज्यादातर क्योंकि हम दोनों शिक्षा के क्षेत्र में हैं सर मधुकर सर का जो एक्सपीरियंस है जो अनुभव है 17 साल का वो उन्होंने हमारे साथ साझा किया है। अगर आपको सुनने में अच्छा लगा तो आप बाकी जो आपके शिक्षक और माता पिता हैं उनके साथ शेयर करें और सुनिए, खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, थैंक यू मैम। अब आऊँ तो अपन स्वास्थ्य का ध्यान रखूँ और सबसे निवेदन है कि इस कठिन काल में अपन सुरक्षा, अपन स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और पूरा देश, पूरा विश्व का मंगल में हुआ। थैंक यू मैम, थैंक यू।